ओके सो वी आर लाइव अगेन। सो माफी चाहता हूँ, हम जो पिछले वीडियो को डिलीट करना पड़ा। सो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। माफी चाहता हूँ, जो पिछले वीडियो है जो जो हमने किया था उसको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने लैपटॉप से जुड़ा था और लैपटॉप में कुछ खराबी की वजह से आवाज आ रहा था कुछ, तो इसलिए मैं उसको बंद किया हूँ। अभी मोबाइल से जुड़ा हूँ, ठीक है। अभी मेरे साथ मेरे मॉडरेटर है, तो वो स्क्रीन शेयर करेंगे। मैं जब उनको टाइमिंग बोलूंगा वो स्क्रीन शेयर करेंगे, और वो स्क्रीन शेयर करने के बाद मैं उसको रेस्पॉन्ड करूंगा, ठीक है। तो मॉडरेटर, आप से स्क्रीन शेयर कीजिए 23 मिनट 2 सेकंड पे, 23 मिनट एग्जैक्टली। Intellectual skepticism is what they are losing their young people to. Now let's go to the bloody history. उम्र स्कूल जाने की थी और सोच कुछ अपना बनाने की जो लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। हिस्ट्री मतलब जो इतिहास। ओके, सो वो इतिहास, that bloody history is बेसिकली चर्च अपने आप को क्या दिखावा करता है कि चर्च इज ऑल अबाउट इवेंजलिज्म, या यहाँ पे वर्शिप होता है, यहाँ पे बैप्टिज्म होता है, फैमिली रिलेशनशिप बनते हैं, सोशल कॉजेस को लेके लड़ते हैं, ये दिखावा करता है। बट असल में चर्च क्या है? व्हाट डिड इट गिव टू द वर्ल्ड? इट गिव इंक्विजिशंस, क्रूसेड्स, एंटी नेशनलिज्म। वी सी सो मच ऑफ इट इन इंडिया, not anywhere else. Everywhere else Christians are very patriotic. Only in India, when a person becomes Christian, they become anti-national. Because India to Hindu hai, Bharat is Hindu, so they have to be anti-national. Bharat maa hai, so they cannot, Devi ji ko koi, they cannot worship. So they become anti-national. और दिया क्या है? Liberation theology. ये separationist Northeast में देखिए, so much of liberation theology goes on. Then ये जो Maoist जो tribals के साथ मिलके जो करते हैं, that is liberation theology. So this is what Christian church has actually given to the world. But दिखावा करता है वो ये है. It's also very important for debates. ये जो social media पे debates चलते रहते हैं ना, तो उसके लिए doctrines is one thing which is very important, and shallow spirituality. बस ओके, सो थैंक यू मॉडरेटर। तो जैसा कि आपने सुना, स्थिति चर्च के बारे में बुराई कर रही है, जो कि वो हमेशा करती है। और इस बुराई में वो ये कहती है कि चर्च ने क्या क्या किया है। चर्च दिखावा करती है कि चर्च अच्छा है, लेकिन चर्च एक्चुअली अच्छा नहीं है।
ऑब्वियसली कितने चर्च में गए होंगे, आप खुद सोच के देख सकते हैं वो कितने चर्चेस में गई होगी और देखी होंगी कि कितने बुरे काम किए हैं चर्च फादर ने या चर्चेस ने, कितने बुरे काम किए, वो कितने चर्च में घूमी होंगी जाके। ये क्या होता है कि आप एक प्री सपोज करते हैं कोई भी एक या दूसरे चर्च को, एक या दो चर्च को देखिए, ऑब्वियसली चर्च ने ऐसे टेरिबल एक्ट किए हैं और जिसको कि बाइबल सपोर्ट नहीं करता और यीशु मसीह इसको बोले हैं कि ऐसा आगे होगा। मैं आता हूँ उस पॉइंट में। सबसे पहले कि एस्तर धनराज कुछ चर्च को देखी होगी और उसके बेसिस पे पूरे चर्च को जज कर रही है, पूरे क्रिश्चियनडम को, पूरे क्रिश्चियनिटी को जज कर रही है। इसको मैं जैसे कि अभी बता रहा था आपने, वो अभी जो लाइव आया था उसमें, इसको फैलेसी ऑफ कंपल्सन कहते हैं। ऑब्वियसली वो एग्जैक्टली नहीं कह रही है ऐसे, लेकिन उनका जो कहने का तरीका ये है कि कुछ कुछ उनका जो स्टडी है, कुछ चर्चेस में वो बुराई देखी है, इसलिए वो सारे क्रिश्चियनिटी को वो बदनाम कर रही है। वो इसको कहते हैं फैलेसी ऑफ कंपोजिशन कहते हैं फिलोसॉफी में। क्यों हम एक चीजों को देखते हैं और उस एक चीजों के बेसिस पे हम बहुत सारे चीजों को जज करते हैं, इसको फैलेसी ऑफ कंपोजिशन कहते हैं। एस्तर धनराज सारे चर्चेस में नहीं गई होगी, हमारे चर्च में नहीं आई होगी या किसी और के चर्च में नहीं गई होगी और अच्छे काम को नहीं देखोगी। और आप खुद देखिए उनका आर्ग्यूमेंट देखिए कि किसके बेसिस पर क्रिश्चियनिटी को डिस्क्रेडिट कर रही है, ऑन द बेसिस ऑफ चर्चेस। बट वी पीपल से, वी क्रिश्चियंस से that our faith is not based on church, our faith is not based on church, it is based on the fact of the resurrection। ये resurrection के फैक्ट में है, उस पे हमारा बुनियाद है, ना कि किसी चर्च या कोई पास्टर अच्छा काम किया तो क्रिश्चियनिटी सच्चा है, या कोई पास्टर बुरा काम किया तो क्रिश्चियनिटी बुरा है या क्रिश्चियनिटी झूठा है। हम ये कभी नहीं कहते और बाइबल भी इसको सपोर्ट नहीं करता है। पॉल कहते हैं अगर मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा तो हमारा विश्वास गलत है और हमारा विश्वास, वी आर इन सिन, स्टिल वी आर सिनर्स, अपोस्टल पॉल कहते हैं इस तरह। तो इसके बेसिस पे ये है हमारा विश्वास, ना कि चर्च बेसिस है हमारा, और ना कि कोई पास्टर गिर जाता है, पास्टर अच्छा काम करता है तो इसके लिए अच्छा है, ये हमारा विश्वास कभी नहीं रहा। और एस्तर धनराज ये भी कहते कि इंडिया तो हिंदू है और इंडिया में जितने भी रहने वाले जितने भी लोग हैं वो एंटी नेशनलिस्ट है, क्योंकि वो इंडिया तो हिंदू है, भारत माता, राइट, ऐसे कहती है। सबसे पहले इंडिया में जो डेवलपमेंट हुआ है, आज जो आप इंडिया देख पा रहे हो, वो क्रिश्चियंस मिशनरीज की वजह से ही हुआ है। वो अब्रॉड से आए, अपने पूरे लाइफ को इस परमेश्वर के सेवा में लगा दिए और उस सेवा में वो जाने कि अपने पड़ोसी को कैसे अपने समान प्रेम करना है, वो जाने और डेवलपमेंट्स के जो रास्ता है उनको वो उस रास्ते को खोल दीजिए। डेवलपमेंट रास्ता है, वेस्टर्न वर्ल्ड का जितने भी चीजें थे वो धीरे धीरे ईस्टर्न वर्ल्ड में लाए, इंडिया में लाए और इसी तरह से डेवलपमेंट किए, राइट। तो जैसे कि हमें यूनिवर्सिटीज, इंडिया में सबसे पहला कौन यूनिवर्सिटी खोला, सहारनपुर में जो सबसे पहला यूनिवर्सिटीज था, मिशनरीज ने लाए थे इस चीजों को। स्कूल किसने खोला, मिशनरीज ने लाए, मिशनरीज ने खोला था इस चीजों का। न्यूज़पेपर्स जो आप प्रिंट मीडिया आज देख पा रहे, कौन लाया इंडिया में सबसे पहले मिशनरीज लोगों ने लाए थे। लैंग्वेज किसने डेवलप किया, आज जितने भी आप लैंग्वेज बोल रहे हो, इवन यू आर स्पीकिंग हिंदी, दैट हिंदी लैंग्वेज इटसेल्फ वाज डेवलप्ड बाय क्रिश्चियन मिशनरीज। संस्कृत जो आप बहुत प्राउडली कहते हैं कि हमारा संस्कृत ऐसा, हम संस्कृत बोलते हैं, हमारा वेदास जो संस्कृत में लिखा है, उस संस्कृत को एक समय में डेड लैंग्वेज कहा जाता था। हमारे क्रिश्चियन मिशनरीज ने सीखा, उनके ऊपर संस्कृत के ऊपर सबसे पहले उसके ऊपर लिखा था, डिक्शनरी प्रोड्यूस किया था उसके संस्कृत के ऊपर। और संस्कृत के ऊपर नहीं, बहुत सारे लैंग्वेज जैसे कि उर्दू, तेलुगु, ओडिया, मराठी, आसाम। एक समय में आसाम में क्या होता था कि एक ऑफिशियल लैंग्वेज आसाम में ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली लैंग्वेज को करने वाले थे, लेकिन क्रिश्चियन मिशनरीज ने उस जगह में प्रोटेस्ट किया और बोले कि नहीं, ये ऑफिशियल लैंग्वेज आसाम का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। तो क्रिश्चियन लोगों ने उस जगह में प्रोटेस्ट किया और उस लैंग्वेज को डेवलप किया। आप कहते हैं कि क्रिश्चियन लोगों ने क्रिश्चियनिटी ने कुछ नहीं दिया है इस वर्ल्ड को, हमारे इंडिया को कुछ नहीं दिया है। आपने क्या स्टडी किया इसके ऊपर? दैट इज अ रॉन्ग आर्गुमेंट। अगर मैं इसके बेसिस पे क्रिश्चियनिटी को जज करूं तो ऑब्वियसली क्रिश्चियनिटी सच्चाई होगा, लेकिन इसके बेसिस पे नहीं करूंगा। लेकिन इसके बेसिस पे अगर मैं हिंदू लोगों के क्राइम को जज करूंगा, क्योंकि इंडिया में रहता हूं मैं, राइट, तो मोस्ट ऑफ द क्राइम्स आई एम सीइंग that is committed by Hindus, right? So अगर मैं इसके कुछ बुरे काम को देख के मैं एक फिलोसफी को जज करूं तो हिंदुइज्म गलत हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में हम रहते हैं तो बहुत सारे क्राइम्स हिंदू ही करते हैं, राइट, क्योंकि मेजोरिटी में वो जितने भी क्राइम्स होते हैं मेजोरिटी में वो है, तो उनका क्राइम्स का जो रेशियो है वो उनका ज्यादा ही है।
तो इसके बेसिस पे मैं हिंदुइज्म को डिस्क्रेडिट कर सकता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं करते हैं। फिलोसफी जो पढ़ते हैं उनको पता होता है कि एक फिलोसफर को उसको एथीस्ट से जज कभी नहीं किया जाता, जो कि आप करते हैं। दैट इज अ फॉल्स आर्गुमेंट। और अभी हम जाएंगे दूसरे में। जस्ट मिनट में, जस्ट लेट मी जस्ट पॉइंट आउट। ये था उनका पहला आर्गुमेंट्स का जवाब। देखिए मैं पूरे एक पॉइंट पर नहीं कर रहा हूँ, जो उनका जो मेन जो पॉइंट है मैं उसको ही पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हम जाएंगे सैलो स्पिरिचुअलिटी के बारे में जो बात करती है। 25 मिनट 39 सेकंड पे, 25 मिनट 39 सेकंड। वैल्यू ह्यूमन लाइफ का कोई वैल्यू ही नहीं है अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी। हम तो पैदाइशी पापी हैं, सो जन्म पापी है। So that's what Christianity says. It's so contrary to what Sanatan Dharma says. We see Parmeshwar in everybody, everything in nature. But यहाँ पे तो human beings को ही value नहीं है। So Christianity इसीलिए मैं shallow spirituality बोलती हूँ। And just for an example, मैं एक उत्तर यहाँ से लेती हूँ। How does Christianity answer the bigger question? अगर पूछो according to Bible, why are we born? Bible says we are born because भगवान की परमेश्वर की इच्छा थी हम born हो, हम पैदा हो, बस उनकी इच्छा। God just wanted us born. किस लिए? ताकि हम उनकी स्तुति करें, इटर्नल लाइफ के लिए उनकी स्तुति करें, उनकी महत्व के बारे में गुण गाएं। That is what the Christianity answers. And what is the purpose of human life? If you ask according to Bible, if you say what is the purpose of human life, it says to fear God and keep His commandments. बस इससे आगे कुछ नहीं है। That's your only purpose. भगवान से, परमेश्वर से डरो और उनके commandments की पालन करो। This is the purpose. तो यहाँ पर मैं आपको इंटरप्ट कर सकता हूँ एक मिनट के लिए? जी जी जी। स्टॉप। ये जब कहते हैं कि भगवान से ओके, तो ये है उनका दूसरा आर्गुमेंट, जो सेकंड पार्ट का उनका दूसरा आर्गुमेंट है। क्या बोले कि क्रिश्चियनिटी हैज utterly failed to answer some of the basic questions answer. ओके, क्रिश्चियनिटी बहुत मतलब क्रिश्चियनिटी आंसर नहीं दे पा रहा है चीजों को, जैसे कि क्रिएशन ऑफ मैन हो गया, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स हो गया, तो क्रिश्चियनिटी उसको आंसर नहीं दे पा रहा है। क्या हिंदुइज्म में हमको वो आंसर मिल रहा है? जैसे कि मैं उनको बेसिक कॉन्सेप्ट में क्लासिकल तौर पे हिंदुइज्म को डील करता हूँ, तो क्लासिकल ही मैं आंसर दूंगा। क्या हिंदुइज्म दे सकता है इस क्वेश्चन का आंसर? क्या हिंदुइज्म दे सकता है? चलिए मैं एक जो कि मैं हमेशा रीइंकार्नेशन पे पॉइंट आउट करता हूँ। रीइंकार्नेशन में देखते हैं, रीइंकार्नेशन कैसे आपको एक ऐसा आइडिया देगा जहाँ पे आपको आपका ओरिजिन नहीं पता चलेगा, आपका मीनिंग नहीं पता चलेगा, आपका एंडिंग नहीं पता चलेगा, कि आपका जो मरने के बाद आपको क्या होगा आपको पता नहीं चलेगा, राइट। देखिए जैसे कि रीइंकार्नेशन में क्या होता है कि एक व्यक्ति बार बार जन्म लेता है, राइट। जन्म क्यों लेता है? क्योंकि जो पिछले जन्म में जो काम किया है वो उसका जो पेमेंट है उसको पे कर सके इस जन्म में, इसलिए वो जन्म आता है इस जन्म में, ठीक है। तो ऐसे में जैसे कि कहता हूँ कि फाइनाइट नंबर ऑफ बर्थ, जैसे कि आप प्रीवियस बर्थ में गए, एक समय में ऐसा बर्थ आएगा जो कि पहला बर्थ है। लेकिन जब पहले जन्म में आप किस जन्म के पेमेंट को पे कर रहे थे, क्योंकि उससे पहले तो कोई जन्म था ही नहीं। वेयर इज योर ओरिजिन? आपका शुरुआत कहां से हुआ? हियर इज द क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, वेयर इज योर ओरिजिन? ओके, ऐसा ओरिजिन है। अभी रीइंकार्नेशन में क्या प्रॉब्लम है कि आपका ह्यूमन वैल्यू नहीं, वो ह्यूमन वैल्यू की बात करते हैं। ह्यूमन वैल्यू कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे कि रीइंकार्नेशन में अगर आपको ये कॉन्सेप्ट में, हिंदुइज्म के कॉन्सेप्ट में, अगर आपको कोई थप्पड़ भी मारता है तो आप उसको गलत नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आपने कुछ किया होगा उस व्यक्ति का पिछले जन्म में, राइट। जैसे कि मैं ऑब्वियसली ऑलवेज आई गिव द एग्जांपल ऑफ रेप विक्टिम। जैसे कि अगर एक लड़की को रेप किया जा रहा है और जो लड़के उसको रेप कर रहे हैं, ठीक है, जो लड़के उसको रेप कर रहे हैं, वो लड़की इस हिंदुइज्म के कॉन्सेप्ट में कभी नहीं कह सकती कि मेरे साथ गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो सोचेगी हिंदुइज्म के कॉन्सेप्ट में मैं कुछ गलत की हूं, इसलिए मेरे साथ ये हो रहा है, ठीक है। मैं कुछ गलत की हूं इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और जो कर रहे हैं वो सोच रहे कि हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है, हमारे साथ कुछ गलत हुआ था तभी अभी हम अच्छा कर रहे हैं उस चीजों को। तो ह्यूमन वैल्यू है इसमें, कुछ ह्यूमन वैल्यू दिख रहा है, कोई कॉन्सेप्ट दिख रहा है हिंदुइज्म में, कोई ह्यूमन वैल्यू, और वो पॉइंट आउट कर रही है क्रिश्चियनिटी को, जो कि कहता है कि
मनुष्य के लिए एक परमेश्वर, मनुष्य के लिए परमेश्वर मनुष्य बना, तो मनुष्य बना, जानवर नहीं बना वो, पेड़ नहीं बना वो, मनुष्य बना, क्योंकि ह्यूमन लाइफ क्रिश्चियन में ह्यूमन वैल्यू है, क्योंकि हर एक मनुष्य परमेश्वर की इमेज में बना है, तो क्रिश्चियनिटी का वैल्यू है, सॉरी ह्यूमन वैल्यू है क्रिश्चियनिटी में, लेकिन हिंदुइज्म में आपको ये कॉन्सेप्ट देखने नहीं मिलेगा। और वो कहते कि आगे आगे जाके ये कहती है, ऑब्वियसली मैं उसको प्ले नहीं करूंगा, लेकिन आप वो वीडियो देख सकते हैं। वो आगे ये कहती है कि हम एक से अधिक गॉड पे मानने वाले हैं, और हम सब गॉड है, हम सब गॉड है, क्योंकि मानव का क्रिश्चियनिटी में एक मनुष्य का वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि पाप से वो पैदा होता है। उनका जो आर्गुमेंट है वो ये है कि मनुष्य का जो वैल्यू नहीं है क्रिश्चियनिटी में, इसलिए नहीं है क्योंकि वो क्या है, बॉर्न सिनर है, पापी है, जन्म से ही पापी है, इसलिए उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, चलिए। और वो कहते हैं कि हम हमारे हिंदुइज्म में वैल्यू है, सनातन धर्म में उसका वैल्यू, क्योंकि हम कहते हैं कि हर एक व्यक्ति गॉड है, और एवरीथिंग इज गॉड एंड एवरीबॉडी इज गॉड, ऐसे कहती है। तो आप खुद एक आर्गुमेंट डेवलप कर सकते हैं कि कैसा वैल्यू है। अगर मैं गॉड हूं, आप गॉड है, और सब कुछ गॉड है, तो वेयर इज योर ऑब्जेक्टिव वैल्यू एस्थर, वेयर इज योर ऑब्जेक्टिव वैल्यू। जैसे कि अगर मैं गॉड हूं, आप गॉड है, तो मैं कहता हूं कि ह्यूमन वैल्यू है, आप कहते हैं नहीं है, आप कहते हैं, मैं कहता हूं नहीं हूं, और कोई आगे कहता है कि है भी नहीं भी, तो ह्यूमन वैल्यू है, क्योंकि वो गॉड है, वो भी सच बोल रहा है, मैं गॉड हूं, मैं भी सच बोल रहा हूं, आप गॉड है, आप भी सच बोल रहे हैं। तो वेयर इज योर ह्यूमन वैल्यू, वेयर इज योर स्टैंडर्ड बाय व्हिच यू आर मेजरिंग द ह्यूमन वैल्यू, यू हैव नो स्टैंडर्ड टू मेजर इन ह्यूमन वैल्यू। और वही नहीं, और कहते कि मैं गॉड हूं, वो गॉड है, मतलब सब कुछ गॉड है, उनका जो आर्गुमेंट्स है, सब कुछ गॉड है, सब कुछ गॉड है, राइट, सब कुछ गॉड है, लेकिन एक से अधिक गॉड एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर एक से अधिक गॉड एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब वो एक गॉड दूसरे गॉड से कुछ कमियों में, कुछ मतलब ऐसे कुछ एट्रीब्यूट्स में उनका जो कमियां हैं, अगर वो कमियां हैं तो गॉड नहीं हो सकता, राइट। और क्यों क्यों एग्जिस्ट नहीं कर सकता मोर देन वन गॉड, क्योंकि इन गॉड अगर एग्जिस्ट करता है तो वो इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा। इनफाइनाइट मतलब एवरीथिंग, ही हैज टू बी परफेक्ट इन एवरी एरिया, जैसे उनके एट्रीब्यूट लव हो गया, मर्सी हो गया, रैथ हो गया, फिर होलीनेस हो गया, जितने भी एट्रीब्यूट्स है परमेश्वर के, वो इनफाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। अगर एक भी कमी आ गया तो वो फाइनाइट हो जाएगा, वो गॉड नहीं हो सकता। लेकिन इनफाइनाइट है, इनका इनफाइनाइट मतलब सब है, इनफाइनाइट मतलब पूरे सब, लेकिन अगर सब पूरा ऑल है तो दो ऑल नहीं हो सकता, एक ही ऑल हो सकता है, क्योंकि इनफाइनाइट एक ही हो सकता है, ना कि दो। तो पैंथेइज्म और जो पॉलीथेइज्म जो कॉन्सेप्ट आप दे रहे हैं, ये गलत है, क्योंकि मोर देन गॉड एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर एग्जिस्ट करता है तो वो नीचे वाला गॉड नहीं हो सकता। और दूसरा पॉइंट, आप किसके बेसिस पे मेजर कर रहे हैं कि ये सही है और गलत है? जब तक आपको परफेक्ट जो स्टैंडर्ड ऊपर नहीं है, आप मेजर नहीं कर सकते। ये थोड़ा समझने में मुश्किल होगा आपको। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं कि जो नए हैं उनको थोड़ा मुश्किल होगा समझने में। कैसे? आप अगर कोई चीज को मेजर कर रहे हो, उसके मेजरमेंट करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड चाहिए आपको, ठीक है। अब मेजर कर रहे हो, कोई चीज को बुरा या भला बोल रहे हो, उसका मतलब आपके ऊपर कोई लॉ है जिसके बेसिस पे आप बुरा भला बोल रहे हो। लेकिन आप ये कह रहे हो कि कोई भी गॉड उससे छोटा है या बड़ा है, उसके लिए आपको और एक माइंडसेट चाहिए, जो कि परफेक्ट चीज क्या है। जब भी आप मेजर करते हैं कोई भी चीज छोटा है या बड़ा है, आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली बड़ा क्या है, राइट। तो जब आप कहते हो कि जो फाइनाइट गॉड है, इनफाइनाइट गॉड है, जितने भी गॉड्स है, राइट, तो आप एक स्टैंडर्ड मेजर कर रहे हो कि मेरे ऊपर कुछ स्टैंडर्ड है जिसके बेसिस पे मैं ये मेजर कर रहा हूँ और कह रहा हूँ कि ये गलत, ये छोटा है और बड़ा है। और आप फिर से जुडियो क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू के एक स्टैंडर्ड को ले रहे हो और उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो, एंड दैट इज हिपोक्रेसी। एस्थर, debunk your argument. Hey brother Adam, how are you? Hey, how are you, brother? I have no idea what you are talking about. The video went Oh, out I'm talking very about well. objective standards in Hinduism. Sorry? ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड, मैं ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स के बारे में बात कर रहा हूँ हिंदुइज्म में। Okay. तो मैं अभी और एक क्लिप आएगा, आप उसमें अपना थॉट दीजिए, ठीक है? हेलो Gigi, please run the clip. या मॉडरेटर प्लीज। ओके, मैं टाइम दे रहा हूँ, ठीक है? जस्ट अ मिनट। ये लास्ट होगा शायद, क्योंकि मैं ज्यादा पॉइंट्स भी नहीं बनाया हूँ और शेड्यूल में नहीं आया हूँ। 36 मिनट पे प्ले कीजिए, 36 मिनट।
जो मास जेनोसाइड किया हुआ है इन हिस्ट्री. I mean, if you go by Bible, okay, I mean, to me, it doesn't even exist. But if you go by the Bible, this is what God's image is. So then we come to अनैतिकता. ये पादरियों में, पास्टरों में जो अनैतिकता है. So usually हमको क्या पता है? Catholic Church is usually has a reputation कि कैथोलिक चर्च में सेक्सुअल अब्यूज बहुत हुआ है और चर्च ने उसको मिस हैंडल भी किया हुआ है, या तो कवर अप कर दिया है, बाहर आने नहीं दिया, और विक्टिम्स को कभी जस्टिस. हेलो मॉडरेटर, आई सेड 26 मिनट्स. मतलब अभी भी नहीं. आई डोंट नो व्हाट विल हैपन टू दिस फ्रेंच इशू जो आया. फ्रेंच sorry, 36. Value human life. 36. I'm sorry. 36. Come to अनैतिकता. ये पादरियों में, पास्टरों में जो अनैतिकता है. So usually हमको क्या पता है? Catholic Church is usually has a reputation कि कैथोलिक चर्च में सेक्सुअल अब्यूज बहुत हुआ है और चर्च ने उसको मिस हैंडल भी किया हुआ है, या तो कवर अप कर दिया है, बाहर आने नहीं दिया, और विक्टिम्स को कभी जस्टिस नहीं मिली अंटिल रिसेंटली. मतलब अभी भी नहीं. आई डोंट नो व्हाट विल हैपन टू दिस फ्रेंच इशू जो आया फ्रेंच चर्च का. बट फॉर लॉन्ग, फॉर मेनी डेकेड्स, कैथोलिक चर्च हैज बीन कवरिंग अप सेक्सुअल अब्यूज. बट this is not just Catholic Church issue. Protestant Church also has a long history of sexual abuse. ये बात बहुत लोगों को नहीं पता है. Usually when they say sexual abuse, they only talk about Catholic Church, Catholic priests. So आप दर्शकों को ये बताना होगा कि Catholic are different from Protestants. This is how fast YouTube is with Brave. Notice how there's no pre-roll ads? And here's how you... तो वो हिस्ट्री के बारे में कुछ बताना चाहेंगे नीरज जी, या आप बता दीजिए? Okay, so okay, stop. Usually for a lay, stop. Okay, आप कुछ बोलना चाहेंगे एडम इसके बारे में? इसके बेसिस पे वो क्रिश्चियन को डिस्क्रेडिट कर रही है वो. अच्छा, ये दिस इज अ वेरी कॉमन issue with the polemics on Christianity के इन. अच्छा, हम हिंदी चैनल नहीं है, सॉरी. ये एक बहुत बड़ा इशू है कि क्रिश्चियनिटी को देखने के लिए ये लोग किसी पर्सन को या किसी पास्टर को या किसी प्रीस्ट को देखते हुए बोलते हैं कि ये गलत है. देखो, आपको वर्ड ऑफ गॉड ने डिस्क्राइब करना है या किसी पर्सन ने डिक्टेट करना है कि मैं क्राइस्ट हूं, राइट? हमने, हमारा एम क्या है ये देखा जाए कि वो जो क्राइस्ट आए इस दुनिया में, उन्होंने क्या प्रीच किया, उन्होंने क्या करके दिखाया और कैसा बनने को कहा हमें. एक एवरीवन इज अ सिनर. अब एक जो इस किस्म का शख्स है सपोजिटली, जिसने बच्चों के साथ या लोगों के साथ इस तरीके से किया, क्या बाइबल इसके बारे में कुछ कहती है? बाइबल इसके बारे में एग्जैक्टली कहती है. जीसस सेड, यू कॉल मी लॉर्ड 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 बट डू नॉट ओबे व्हाट माय फादर कमांडेड. यू हिपोक्रेट, आई विल नॉट रिकॉग्नाइज यू एट द डे ऑफ जजमेंट. तो हमें बाइबल क्लियरली इस चीज को प्रीच कर रही है कि ये चीज हिपोक्रेसी के अंदर आती है कि जो हमें बताया गया है हम उसको ना माने, फिर भी क्राइस्ट को लॉर्ड लॉर्ड कहते रहे. रोमन्स के चैप्टर 6 में आता है कि अगर आप सिन के ऊपर रहो तो ऐसे ही है जैसे आपने कभी क्राइस्ट को जाना ही नहीं, ठीक है, और यहाँ आपने कभी बैप्टाइज ही नहीं हुए क्राइस्ट के अंदर. तो अगर हम इस तमाम चीज को देखें तो किसी एक पर्सन के एक्शंस, मजमुआ ढेर सारे लोगों के भी एक्शंस को अगर आप ले लो, तो वो अगर हिपोक्रेट लेवल के ऊपर है, सिनर लेवल के ऊपर है, तो इट डज नॉट डिस्क्राइब दैट दिस इज व्हाट बाइबल प्रीचेस. वो नहीं डिस्क्राइब करता कि बाइबल क्या प्रीच कर रही है. बाइबल डिस्क्राइब करता है कि हमने किस मोरालिटीज के ऊपर चलना है. सो वंस अगेन, हमें बहुत सारे लोग हैं जो कि क्रिटिसाइज करते हैं
और बाइबल को क्रिटिसाइज करते करते सडनली वो इंसानों के ऊपर आ जाते हैं। अगर मैं इंसानों के ऊपर आना चाहूं तो मैं कभी इस्लाम पे क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकता। इन रियलिटी अगर देखा जाए हमारी मेजोरिटी ऑफ मुसलमान बड़े अच्छे हैं, मेजोरिटी में कहूंगा, लेकिन इस्लाम बताते खुद गंदा है, कुरान गंदा है, हदीसें गंदी हैं, मोहम्मद गंदा है, उसके सुहाबी गंदे हैं, उसके ताबेईन गंदे हैं, उसके तबा ताबेईन गंदे हैं। हम उनको और उनके बिहेवियर को देखते हैं कि क्या वो कुरान और हदीस के मुताबिक है। हाँ है, तो फिर वो भी गंदे हैं। अदरवाइज बहुत सारे मुसलमान दोस्त मेरे पास आते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ यार तुम्हारा मॉरल जो है ना, मॉरल स्टैंडर्ड, वो कुरान और हदीस के मॉरल स्टैंडर्ड से बहुत हाई है, ठीक है, और मोहम्मद के मॉरल स्टैंडर्ड से बहुत हाई है। तो मैं मुसलमानों से नफरत नहीं करता हूँ, मैं दीन इस्लाम से नफरत करता हूँ। देयर इज अ डिफरेंस। सो सेम इज द केस कि आपको अगर क्रिश्चियनिटी पे एतराज उठाना है तो क्रिश्चियन बाइबल के ऊपर एतराज उठाएं, वहां पे बताएं आपको मसला क्या नजर आ रहा है। पास्टर, पादरी, प्रीस्ट, ये वो चर्च, वो जो हो रहा है उसको तो हम खुद कंडेम करते हैं, कंडोन करते हैं, हम तो खुद कहते हैं कि गलत किया इन्होंने। भाई क्रिश्चियन बॉडी तो खुद खड़ी होती है उसके खिलाफ। तो भाई हु द हेल आर यू टू से कि नहीं जी क्रिश्चियन को देखना तो इसको देखो? नो, दैट्स रॉन्ग। प्लीज भैया अगर मैं गलत हूं तो बताइए। ओके, मैं भी वही बात करने वाला था कि एक फिलोसॉफी को उसके एब्यूज से जज किया जाता है, और इससे पहले मैं वही बात कर रहा कि लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते इसके बेसिस पे हम किसी भी रिलीजन को डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते। अगर इसके बेसिस पे करें तो क्रिश्चियनिटी खुद साबित होता है सही, क्योंकि क्रिश्चियंस लोगों ने बहुत सारे डेवलपमेंट्स किए हैं पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड में, ऐसे डेवलपमेंट किए जो कि कोई भी वर्ल्ड वर्ल्ड रिलीजन के लोग ने नहीं किए होंगे, अगर इसके बेसिस पे मैं जज करूं। लेकिन इसके बेस पे जज नहीं किया जाता। फिलोसॉफी में ये सिखाया जाता है कि इसके बेस पे हमें रीजन करने का जो सिखाया जाता है, ऐसा नहीं सिखाया जाता कि अच्छा इन्होंने ऐसा काम किया तो उसका धर्म सही होगा, मतलब इन्होंने बुरा काम किया तो उनका धर्म भी बुरा होगा। उड़ीसा में मैं जिस जगह से हूँ, उड़ीसा में एक पास्टर को ना जिंदा जला दिया उसको 2 बेटे के साथ, ठीक है। एक पास्टर को उसके 2 बेटों के साथ जिंदा जला गया। वो सोए थे, लकड़ी लिए लिए और चारों तरफ लगा दिए और फिर जिंदा जला दिया उनको। क्या इसके बेसिस पे, और वो भी रेडिकल हिंदू से, वो हिंदू है, इसके बेसिस पे मैं क्रिश्चियनिटी को क्या सॉरी हिंदुइज्म क्या मैं गलत साबित कर पाऊंगा? इसके बेसिस पे क्यों हम ऐसा कहते हैं? जो मेन का जो एक्चुअल प्रॉब्लम है जो हिंदुइज्म आपको डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा। हिंदुइज्म के क्या है, आप एक आते हो, इस जन्म में आते हो इस कुछ पेमेंट को पे करने के लिए आते हो, बस उतना ही। अगर पेमेंट नहीं कर पे कर पाए तो आपको दूसरा जन्म में आना पड़ेगा, ये है प्रॉब्लम। लेकिन क्रिश्चियन का जो एक्चुअली मैन का जो एक्चुअल प्रॉब्लम है कि ही इज अंडर द राथ ऑफ गॉड। उनका जो एक्चुअल प्रॉब्लम है सिंफुल हार्ट है, राइट, एंड दैट हार्ट नीड्स ए सेवियर, ये है एक्चुअल मैसेज। और क्रिश्चियनिटी एड्रेस करता है कि आने वाले दिनों में और उस समय में भी, और आने वाले दिनों में भी ऐसे ऐसे पादरी पास्टर्स ऐसे होंगे जो कि ऐसा काम करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके बेसिस पे हमारा विश्वास बेस्ड नहीं है। किसके बेसिस पे हमारा विश्वास बेस्ड है? रिजरेक्शन के ऊपर हमारा विश्वास बेस्ड है। तो कोई भी आता है और तुम्हारे पास्टर ने ऐसा कहा, अच्छा इसलिए क्रिश्चियनिटी गलत है, ये नहीं चलेगा। क्रिश्चियनिटी में ऐसा नहीं चलेगा और कोई भी रिलीजन में ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि कोई भी काम हम कुछ भी करते हैं इसके बेसिस पे हम कोई भी रिलीजन को सही या गलत साबित नहीं कर सकते, लेकिन उसके एक्चुअल फाउंडेशन को देखते हैं और कह सकते हैं कि हाँ ये सही है गलत है। जैसे कि आप इस्लाम पे डील करते हो, आप कहते हो क्या, जैसे कि बहुत सारे हमारे भारत में मेरे कुछ दोस्त है, मेरे इंजीनियर्स, मेरे सीनियर्स है, वो कहते हैं कि वो बहुत अच्छे लोग, लेकिन एक्चुअली आप जानते हो कि उसका ब्लैक हिस्ट्री क्या है, मुस्लिम इस्लाम का ब्लैक हिस्ट्री क्या है, आप अच्छे से जानते हो। आप उसके बेसिस पे आप डिस्क्रेडिट करते हो, ना कि लोगों के बिहेवियर के ऊपर, ठीक है। तो कभी भी हम किसी और एस्टुडारस को ये लेसन है, अगर वो देखेगी तो ठीक है, नहीं देखोगे तो उनके जो फॉलोवर्स है वो भी देखेंगे और सीखेंगे कि एक रिलीजन को उसके जो एब्यूज से कभी भी जज नहीं किया नहीं जाता है, लेकिन उसका रिलीजन जो फिलोसफी है, क्या वो फिलोसफी सही है या गलत है, उसके बेस पे हम उसको डिस्क्रेडिट या क्रेडिट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने। और अगर जो एग्जांपल आपने दी उसी एग्जांपल को लेके अगर आप एक वीडियो बना दो और को जी सारे हिंदू ही ऐसे हैं, तो फिर क्या होगा? सब कहेंगे नहीं आपने ऐसा क्यों कर दिया। सेम इज द केस जब ये खातून, आई डोंट नो एथियस्ट है, हिंदू हैं, पता नहीं क्या है, जो भी हैं, ये जब ये बात कर रही हैं तो आगे से लोगों ने इनको क्यों नहीं बोला कि बीबी जी आप ये बात क्यों कर रही हैं? देखिए ये एक बहुत डिलेमा है हमारे पास यहाँ पे। और डिलेमा ये है कि हम जिस कंट्री में बैठे होते हैं, जिस मेजोरिटी में बैठे होते हैं, वहां पे हम सिर्फ अपने आप को देख रहे होते हैं, हम दूसरों को नहीं देखते। बहुत कम है कि हम दूसरों को देखें।
सो मेरा सब लोगों से यही है कि जो पैमाना आप अपने ऊपर रखते हैं ना एतराज रखने का, वही पैमाना आप दूसरे के ऊपर भी एतराज रखने का रखें, वरना ना रखें। क्या आप जो भी बोल रही हैं, अगर आपकी कोई भी डिनोमिनेशन है, चाहे वो नास्तिक लेवल की है, चाहे वो हिंदू लेवल की है, चाहे कोई भी है, आई डोंट नो, मुझे हिंदुइज्म का इतना नहीं पता, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो भी है, क्या आप इसी पैमाने से अपने धर्म को तोलना पसंद करेंगी? अगर नहीं, तो दूसरे के को क्यों तोल रही हैं आप उस पैमाने पे? यूज द सेम स्टैंडर्ड। जो स्टैंडर्ड आप अपने ऊपर रखेंगी, सेम स्टैंडर्ड को तोले, नहीं तो फिर आप बजाते खुद एक हिपोक्रेट हो गई हैं। सो गेट आउट ऑफ दैट हिपोक्रेसी, लर्न के आपके जो पैमाना है परखने का, वो सेम होना चाहिए, वरना मत परखो। सो दैट्स व्हाट आई वुड से ओवर हियर। या और मैं वो जो क्लिप जो लगाने के लिए बोला था और स्किप हो गया, वो जेलेसी, गॉड इज ए गॉड ऑफ जेलेसी के बारे में बात करते हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? जेलेसी, ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी नहीं, और एथिस्ट भी ये आर्गुमेंट को लेके आते कहते हैं कि तुम्हारा गॉड तो जेलेसी है, हाउ ही कैन बी अ लिविंग गॉड। तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? हो सकता है कि इसके ऊपर एक वीडियो बने, देखिए, मैं उसको बोलूंगा। let me give you my explanation on that. My God is a relational God. Do you know what the difference? relational God को क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी में क्या कहेंगे मेरे भाई रिलेशनल गॉड को? रिलेशनशिप को, रिश्ता, हाँ, हमारा हमारा हमारे खुदा के साथ रिश्ता तायुन है। और जब आप रिश्ता तायुन की बात करते हो, ठीक है, तो उसमें तमाम फीलिंग्स आती हैं। हमारे खुदा में आप देखो हर किस्म की फीलिंग आपको नजर आएगी। उसके अंदर आपको प्यार की फीलिंग नजर आएगी, उसके अंदर जज्बात की फीलिंग नजर आएगी, उसमें आपको एंगर की फीलिंग नजर आएगी, उसमें आपको दुख की फीलिंग नजर आएगी। ये तमाम फीलिंग नजर आएगी क्योंकि हमारा गॉड एक रिलेशनल गॉड है। ठीक है, रिलेशनल गॉड के ऊपर हम कहते हैं कि हम जब मसीह को एक्सेप्ट करते हैं तो हम उसके रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ये मजहब नहीं है, हम इसको धर्म कहते ही नहीं, हम इसको मजहब कहते ही नहीं है। ये एक टर्मिनोलॉजी है जो कि दुनिया ने हमारे ऊपर इन्फोर्स की थी। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट अ रिलीजन, लेट मी जस्ट पुट इट दिस वे, ये सिर्फ एक रिलीजन नहीं है, इट्स अ रिलेशनशिप, ये एक रिश्ता है खुदावंद बाप के साथ। ठीक है, तो जब हम उस रिश्ते के अंदर आते हैं तो हम देखते हैं कि जनाब वो जेलस गॉड क्यों क्यों? आप इस चीज को समझने की कोशिश करो। एक चीज जो उसके बच्चे हैं, उसकी औलाद है, जो उसने पैदा किए, उसने बनाए हैं, ठीक है, वो उसको छोड़ के किसी और की तरफ चले जाएं। आपका पुत्र, मैं किसी से पूछता हूं, आपका पुत्र, ठीक है, जिसको आपने पाला पोसा बड़ा किया, अपने खून पसीने की कमाई से उसको आपने सब कुछ दिया भी, ठीक है, उसको रोटी भी दी, उसको बिच्छू नहीं दिया, ठीक है, उसने जब कुछ मांगा तो उसका पूरा भी किया, वो जब रोया तो आपने उसको वो चीज भी लाके दी, और जब वो बड़ा हुआ तो वो आपकी बजाय किसी और के पीछे चल पड़ा। उसने आपको उस टाइम पे सलाम करने की बजाय किसी मोहल्ले वाले किसी और को सलाम करना शुरू कर दिया, जो कि उसको ड्रग्स की तरफ लेके जा रहा है, जो कि उसको नशे की तरफ लेके जा रहा है, चोरी चकारी के ऊपर लेके जा रहा है। आपको जेलसी और गुस्सा नहीं होएगा? जरूर। तो आप फिर खुदा को क्यों नहीं बाप मानते? आप लोग ये सवाल इसलिए करते हो कि आप खुदा को बाप नहीं मानते। जब आप खुदा को बाप मानोगे तो आपको पता लगेगा कि व्हाट इज गॉड द फादर। ठीक है, जब आपको गॉड द फादर, जब आपको पता ही नहीं है कि खुदा है क्या, आपने बाइबल को पढ़ा ही नहीं है, समझा ही नहीं है, तो आप उंगली कैसे उठा सकते हो? इसी वजह से मैं हमेशा दोस्तों, यारों, भाइयों को कहता हूं, यार बाइबल के ऊपर मेरे पास डिबेट ना करने आओ। बाइबल के ऊपर डिबेट वो करने आए जिसने बाइबल पढ़ी है, जिसको उसका कम से कम कॉन्सेप्ट पता है कि ये खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्दूस है क्या, इनकी प्रॉपर्टी। ये अल्लाह की तरह नहीं है कि उसको कोई कुछ नहीं है, सब बंदे हैं उसके, अबद हैं, गुलाम हैं। जीसस ने खुद बोला कि मैं तुम्हें सर्वेंट बनाने नहीं आया, नौकर बनाने नहीं आया, मैं तुम्हें खुदा का दोस्त बनाने आया हूं। ठीक है, जब तुम दोस्त बन जाओगे, दोस्त को पता है कि दोस्त के दिल में दोस्त के लिए क्या है। ठीक है, सो ये एक ऑल टुगेदर, लाइक आपको किसी और धर्म में, रिलीजन में आपको ये वाली चीज नहीं मिलेगी, मेरे ख्याल में एटलीस्ट अभी तक मैंने नहीं देखा, शायद हो किसी में, लेकिन मैंने नहीं एटलीस्ट देखा कि आप एक रिश्ते के अंदर आ जाते हो जब आप अपनाते हो, एक्सेप्ट करते हो। सो दिस इज व्हाट माय आंसर वुड बी। आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं इस बारे में। ओह नो नो नो, डिसएग्री तो नहीं करूंगा, लेकिन बहुत अच्छे पॉइंट बोले कि रिश्ता जो आते हैं, हम एक रिश्ते में आते हैं
और जो उसका मैं और एस्पेक्ट बताता हूँ कि क्यों एक गॉड जेलसी फील होता है, और एस्तर धनराज अपने अपने ही गॉड को कंडेम कैसे कर रही है। आई विल जस्ट टर्न द टेबल। ओके, सो वो बेसिकली कह रही है कि हमारा गॉड जेलसी है तो वो अच्छा गॉड नहीं है, राइट। जेलसी दो प्रकार का होता है, एक है अच्छा जेलसी, दो है बुरा जेलसी। आप अगर कोई चीज को डिजर्व करते हो और आप उसके लिए चाहत रखते हो तो वो जेलस नहीं होगा, लेकिन अगर आपका चीज है वो और आप डिजर्व करते हो और वो आप उसके लिए क्या है, आपका जो मन आता है, चाहत आता है, उस जगह में वो जेलसी होगा। जैसे कि मैरिज रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ में क्या होता है कि वाइफ अगर हस्बैंड को बिट्रे करके किसी और के साथ जाती है तो हस्बैंड जेलसी फील करना चाहिए उस जगह में। क्यों? क्योंकि वो डिजर्व करता है उसकी पत्नी का जो प्यार है, वो डिजर्व करता है, ना कि कोई और। वही अकेले डिजर्व करता है। जो कि रिलेशनशिप, जो हस्बैंड वाइफ में जो रिलेशनशिप होता है, फिजिकल, स्पिरिचुअल जो और मेंटल रिलेशनशिप होता है, वो पति ही डिजर्व करता है। और उसी तरह वाइस वर्सा, अगर पति जाती है तो पत्नी को वो डिजर्व करती है। तो इस जगह में जेलसी चाहिए। अगर जेलसी नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकता है, जेलसी अगर नहीं है तो प्रॉब्लम होगा। लेकिन जो दूसरा एस्पेक्ट है, जो किस तरह का पाप है, क्योंकि बाइबल में ये भी बताया गया कि जेलसी एक पाप है बोल के ये बताया गया है। अगर मैं कोई चीज को डिजर्व नहीं करता हूँ, उसके लिए चाहत रखता हूँ, तो ये पाप होगा। जैसे कि वो हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में हस्बैंड अगर दूसरे की वाइफ को अगर चाहत रखता है तो उस जगह में वो पाप होगा। परमेश्वर पर कैसे अप्लाई होता है ये देखिए। हमें परमेश्वर ने बनाया है, तो वो ही इज द ओनली वन हु इज वर्दी ऑफ वर्शिप। वो चाहता है कि मेरे बच्चे, मैं अपने हाथों से बनाया, मैं अपनी इमेज में बनाया, ये मेरे बच्चे मुझे वर्शिप करें। वो डिजर्व करता है ये। अगर उसको छोड़ के हम दूसरे देवी देवता को जाए, वो ये अच्छा जेलसी है, ये बुरा जेलसी नहीं, क्योंकि वो डिजर्व करता है ये चीज। लेकिन एस्तर धनराज ये प्रूफ करती है, जैसे कि आपने लविंग रिलेशनशिप बारे में बात किया, कि रिलेशनशिप में अगर कोई आते हैं, अगर बाहर जाते हैं तो दुख होता है, उस दुख को हम जेलसी, एक फीलिंग आता है, जेलसी फीलिंग आता है। तो एस्तर धनराज ये प्रूफ कर रहे हैं कि हमारा गॉड अगर जेलसी है तो वो बुरा है। उसका मतलब उसका गॉड उसके लिए जेलसी नहीं है, उसके लिए अच्छा है ये, राइट। जेलसी नहीं है मतलब प्यार ही नहीं है। ये प्रूव करिए कि वो उसका गॉड उसके लिए जेलसी नहीं है, इसका मतलब वो उसको प्यार नहीं करता। सिंपल। एस्तर धनराज खुद अपने गॉड को कंडेम कर रही है। सिंपल। सही बोला भाई आपने। बिल्कुल आप इस तरीके से भी बिल्कुल देख सकते हैं और रिलेशनल तरीके से भी देख सकते हैं। लेकिन सर ये सब चीज तब है जब कोई बाइबल को पढ़ेगा। जब उसने पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, उसके बावजूद बोलना ये गलत है। तो मैं हमेशा से इसी वजह से मैं कहता हूं कि अगर आपने किसी दीन को या किसी धर्म को, जो भी आप कह लें, नहीं पढ़ा, नहीं समझा, तो उसके खिलाफ बोलना भी नहीं चाहिए। वरना आप इतने बुरे तरीके से पकड़े जाते हो, रगड़े जाते हो कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। अब मसलन मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। वो लास्ट टाइम जी जी। एक साहिल के चैनल के ऊपर, एक्स मुस्लिम का चैनल है वो, एंड में वो सीसी एक्स क्रिश्चियन की कोई औरत है वो चढ़ गई। अब वो मुझे कह रही है आके कि मैं तुम्हें तालमूद से दिखाऊंगी कि स्लेवरी क्या थी। अच्छा, तालमूद, अच्छा। जिन लोगों को पता है उन लोगों को पता होना चाहिए, तालमूद एक ओरल ट्रेडिशन था जो कि बना और फिर बाद में लिखा गया। इट्स एन ओरल ट्रेडिशन, यानी मुंह जुबानी बोला हुआ ट्रेडिशन था जो कि बाद में लिखा गया। कुछ तालमूद पहले से लिखा हुआ है, कुछ यीशु मसीह के बाद में लिखा हुआ है, और ये दोनों मिलके एक पूरी बुक है जो कि उन रैबाइज की लिखी हुई किताबें। अच्छा, क्या हमारी बाइबल के अंदर जगह जगह जीसस ने इन रैबाइज को गलत नहीं कहा कि तुम गलत कर रहे हो, फेरिसीज और रैबाइज को कि तुम गलत कर रहे हो? ऑब्वियसली जगह हाँ, जगह, कहाँ। जगह जगह, हजारों जगह। ठीक है। अच्छा, अब एक, वो सपोजिटली अपने आप को एक्स क्रिश्चियन मानती है। ठीक है, सपोजिटली अपने आप को कहती है कि वो एक्स क्रिश्चियन है। किस किस्म की एक्स क्रिश्चियन है कि उसे बेसिक, इतनी बेसिक चीज का नहीं पता कि वो मुझसे डिबेट करना चाह रही है तालमूद के ऊपर। भाई तालमूद तो मैं, अगर मेरे पास हो, कोई मुझे आके गिफ्ट भी करे ना, तो रात को वो जो मैं आग जलाता हूँ ना हाथ सेंकने के लिए, मैं उसके अंदर फेंक के हाथ सेकूं उससे। या वो जो शीशे नहीं साफ करते कागज के जरिए पानी लगा के, उससे मैं शीशे साफ करूं। लाइक तालमूद मेरे लिए मैनी ही नहीं रखती। हम तो उसको रोज डिनाउंस करते हैं कि यार ये जूइश लोग थे, जो रैबाइज मंक्स थे, इन्होंने अपनी ताकत अपनाने के लिए, फेरिसीज ने
इवन जीसस को रिजेक्ट कर दिया। तो अगर सीसी एक्स क्रिश्चियन सपोजिटली को इतनी बेसिक चीज का नहीं पता, तो मैं उसे कहूंगा तुम क्रिश्चियन ही कभी नहीं थी, तुम झूठ बोलती हो। तुम क्रिश्चियन घराने में जरूर पैदा हुई होगी, लेकिन तुम क्रिश्चियन ही कभी नहीं थी। दैट्स हाउ इट इज ब्रदर। सो इसी वजह से मैं कहता हूं सर, इन लोगों को चाहिए बोलने से पहले थोड़ा सा पढ़ ले, ताकि एटलीस्ट इतनी तेजी से इतने भद्दे तरीके से एक्सपोज ना हो जाए। और वो एकेडमिकली अपोलोजेटिक्स करके आई है, मास्टर ऑफ डिविनिटी करके आई है, यूएसए में मास्टर ऑफ डिविनिटी करी है वो। सर जी वो पता नहीं पाकिस्तानी लैंग्वेज में होता है, अब मुझे नहीं पता कि वो इंडिया में बोला जाता है, बट ठुल्ला करके आई है वो, ठीक है, हम उसे कहते हैं ठुल्ला। अच्छा, बल्कि ठुल्ला क्या होता है? वो होता नहीं, वो हमारा वो इंडियन नहीं है, वो क्या है चैनल यार, वो जो कपिल शर्मा, उसमें अच्छा, उसमें अच्छा, वो कहता है ना बाबा जी का ठुल्ला के ठुल्लू, क्या कहता है यार वो उसमें कपिल अच्छा, शर्मा शो हाँ में। ऐसा कुछ है। हाँ वो बाबा जी, वो बाबा जी का ठुल्ला करके आई है वो, और कुछ नहीं करके आई। क्योंकि अगर उसने वहां पे कुछ पढ़ा होता तो उसे पता होता कि तालमूद वो किसी क्रिश्चियन को प्रेजेंट नहीं कर सकती, हाँ। ठीक है। तो ये अजीब सिचुएशन है यार इन लोगों की। बस किसी तरीके से ना कोई लेफ्ट कोई राइट, बस सब कुछ मिला दो, एक मलेदा बना के ना किसी तरीके से क्रिश्चियनिटी को डिनाउंस करो। दिस इज एक मेजर चीज बन चुकी हुई है इस वक्त, कि किसी तरीके से लेफ्ट राइट हर तरीके से ना बस क्रिश्चियनिटी को डिनाउंस करना है, लेकिन पढ़ना नहीं है उसके अंदर लिखा गया है। ये सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इन लोगों के लिए, इन्हें पढ़ना चाहिए और कि वो लिखा क्या है। आज तक किसी से डिबेट भी नहीं किया वो, और उसका जो मॉडरेट कर रहा है वो इंडियन बाल और इंडियन जजेबल, ये दोनों बैठ के ये कभी किसी के साथ भी डिबेट नहीं किए आज तक, ये दोनों कभी किसी के साथ भी नहीं, ठीक है। लेकिन सामने आते हैं और बोलते हैं, चले जाते हैं, लेकिन और कहते हैं नीचे एक लिंक छोड़ देते हैं, पेट्रॉन भीम पेट्रॉन, ये वाला लिंक छोड़ देते हैं। किसी के साथ आज डिबेट नहीं किए लोग, किसी के साथ नहीं। बहुत सारे अपोलोजिस्ट कर चैलेंज किए, डिबेट्स किए, आओ हम डिबेट्स करेंगे, ये लोग कभी भी किसी के साथ भी डिबेट नहीं किए। ये लोग कहते हैं कि तुम लोग वर्दी नहीं हो, ये ऐसे कहते हैं, तो वो सामने भी नहीं आते और प्रूव भी नहीं करते कि हम लोग वर्दी है, ये क्या है कुछ। हाँ ये मुझे भी उसने कहा था कि डिबेट करेगी, और फिर उसके बाद उसने टाइम देना था और अभी तक नहीं दिया हुआ, शायद कभी दे दे, अच्छा, बिजी आपको होगी। बोलिए वो डिबेट करेंगे। हाँ हाँ मुझे उसने बोला था कि जी स्लेवरी के ऊपर से डिबेट करनी है मेरे साथ ना। अच्छा, अच्छा, क्योंकि भाई उसके मुताबिक उसने मुझे पकड़ लिया स्लेवरी के ऊपर ना, तो उसने स्लेवरी के ऊपर मेरे साथ डिबेट करनी थी। लेकिन देखो कब टाइम देगी तो हम जाएंगे उसके पास जब भी वो टाइम मिलेगा उसको। तो लेकिन एनी हाउ वो अभी प्रॉब्लम ये है कि जब तक आपको एबीसी का नहीं पता, आपने पढ़ाई नहीं है थियोलॉजी का, आपको अंब का नहीं पता, जैसे कि मैं मेरा एक पेट डायलॉग है ये, अच्छा, आप अच्छा। किस तरीके से डिबेट करना चाहते हो। वहां पे लाके आप तलमूद बयान करते रहोगे, भाई मुझे क्या परवाह है यार, मैं तो तलमूद के ऊपर ससु भी कर दूं तो मुझे परवाह नहीं पड़ेगी। you know that's how easy it is for me. Talmud is nothing, it's like a newspaper for me. So anyhow ओके, सो चलिए वो फॉलोइंग। एक मिनट मैं यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन क्लियर कर दूं। एडम भाई कैसे हैं आप? sir ठीक यहाँ ठाक। पे जी, यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो गई है कि जो हमारे आकाश भाई हैं वो एस्तर धनराज के बारे में बोल रहे थे और आप सीसी एक्स अच्छा, हाँ, के हाँ, बारे हाँ, में बोल रहे थे, क्योंकि मैं भी दोनों वही अलग सोच अलग रहा हैं, हूँ। दोनों एक नहीं है। तो जो आकाश भाई हैं वो एस्तर धनराज के बारे में बोल रहे थे, जिनकी वीडियो क्लिप अभी प्ले करी थी। तो आप लोग कंटिन्यू करें, मैं बैकग्राउंड में हूँ। अच्छा ये बैकग्राउंड यार, आप फोरग्राउंड में आ सकते हैं। नहीं एडम भाई, आपने तो पता है ना नाइट का टाइम है थोड़ा सा, और कुछ है, चलें मैं बैकग्राउंड में मॉडरेट कर रहा हूँ अभी, तो आप लोग कंटिन्यू करें। अच्छा, नहीं, मैं एस्तर धनराज के एक्चुअली मुझे भी इससे डाउट लगा कि मैं एस्तर धनराज के बारे में बात कर रहा हूँ और आप कोई और एक्स क्रिश्चियंस के बारे में बात करें। जो अभी वीडियो क्लिप हुआ, जो क्लिप प्ले हुआ, वो एस्तर धनराज का था। वो एक मैं इंडियन। इसको नहीं जानता, मैं इसको बिल्कुल नहीं जानता, ये अभी अभी चलिए मैं मुझे। बता दे रहा हूँ आपको ये कौन है। ये इंडिया में पली बड़ी एक क्रिश्चियन थी, क्रिश्चियन फैमिली में उसका ब्रॉटअप हुआ, लेकिन यूएसए में जाके मास्टर ऑफ डिविनिटी करी है। मास्टर ऑफ डिविनिटी उस कोर्स के दौरान वो अपने फेथ को गिव अप करी, और बाद में वो साइंटिफिक फैक्ट, ऋग वेदा में साइंटिफिक फैक्ट्स देखो, आप देख सकते हैं वो वीडियो, हमने उसको डिबंक किया है जो हमारे पिछले सेशन में। इसका ये पार्ट 2 है, वो पार्ट 1 है कि ऋग वेदा में जो
साइंटिफिक फैक्ट्स हमने उसको रिजेक्ट किया, मतलब डिबंक किया उस आर्गुमेंट्स को, वो उसके बेसिस पे, वो साइंटिफिक फैक्ट्स देख के वो हिंदुइज्म को एक्सेप्ट की, क्रिश्चियनिटी को छोड़ दिया। अभी हिंदू क्रिश्चियनिटी के बारे में बस बुरे 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 बातें करती है बस वो। यार अच्छा, तो ये भी सपोजिटली एक्स क्रिश्चियन है। या वाओ। तो मैं समझ रहा था कि ये मुझे पता ही नहीं था कि ये एक्स क्रिश्चियन दबाती है अपने आप को। फिर तो भाई मैं अब तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं दीवार में टकरे मार दूं। इसने ये जो अभी स्टुपिडिटी बोली है, इसने ये अभी ये स्टुपिडिटी बोली कैसे है? लाइक मैं हैरान हूं कि इसने बाइबल नहीं पढ़ी, इसका मतलब है कभी सपोजिटली जाके ये मास्टर मुस्टर कर गई डिविनिटी में, इसने चारों गॉस्पेल ही नहीं पढ़ी, लेट अलोन खतूत पढ़ना, इसने गॉस्पेल ही नहीं पढ़ी। वरना अगर पढ़ी होती तो ये इस तरीके से कोई बकवास ना करती कि यार वो कैथोलिक चर्च या फलाना प्रोटेस्टेंट चर्च या फलाना। नो भाई, वाओ, आई एम अमेज्ड, आई एम लिटरली अमेज्ड कि ये ऐसी बात कर गई है। ये है वो वीडियो, शायद इसके ऊपर हमने बात किया था जी। ज्यादा प्ले मत कीजिए, बस थोड़ा सा प्ले कीजिए। सिटी जाने पर ये नतीजा होता है रे। बात सुन यार, उसने राजीव मल्होत्रा यूनिवर्सिटी से डिग्री की है, अभी मुझे बात समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं अब जैसे भाई बिब्लिसिस्ट भाई आप कुछ बोलें, उसके बाद में जो को देखेंगे। अगर आप उसके बीच में कुछ बोलना चाहें बिब्लिसिस्ट भाई या आकाश भाई, तो आप बोल सकते हैं। आई एम डन, आई एम दिस पार्ट, आई एम डन। अब जाओ, अभी ओके। ऋग्वेदास का कॉन्ट्रडिक्शंस बता दे लोगों को। ये जरा आया 2 मिनट तो में। ओके ओके, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो वेदास है उसके अंदर, जैसे अभी आकाश भाई ने कहा कि किसने क्रिएट करा यूनिवर्स को, सबसे पहले तो बात यही आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं ऋग्वेदा में, ऋग्वेदा के अंदर हमें इंद्र का पता चलता है कि इंद्र ने क्रिएट करा। यजुर्वेद के अंदर मिलता है कि विश्वकर्मा ने क्रिएट करा। अथर्ववेदा के अंदर मिलता है। अब देखें जो ये साइंस है, ये देखने वाली साइंस, अथर्ववेदा कहता है कि जो ब्रेस्ट है, जो अजा गॉड है, उसकी जो ब्रेस्ट है वो अर्थ है। अब ये साइंस है कि किसी की ब्रेस्ट वो अर्थ है। ठीक है जी। अब यहाँ पे फिर आता है कि रोहिता ने क्रिएट करा है हेवन एंड अर्थ, फिर प्रजापति ने क्रिएट करा है डिवाइन स्पीच एंड दैट ऑल थिंग्स। अब यहाँ पे अलग अलग चीजों को देखने को मिलेगी, जैसा आकाश भाई ने कहा। अब इसके बाद हम देखते हैं थोड़ा साइंटिफिक फैक्ट। हाँ जी, तो ये खातून है। अच्छा, तो इस खातून को तो अगर कभी ये आए आपके चैनल पे, या अगर इनको फेम वगैरह चाहिए तो इनको कहें मेरे चैनल पे आ जाए। और ये जो क्रिश्चियनिटी पे इतना किसी उठा के रही साथ है डिबेट नहीं करती है। सर, प्रेजेंटेशन ही ले आए अपनी ना ये, तो हम जरा इसकी प्रेजेंटेशन पे इनसे बात ही कर लेंगे ना। डिबेट नहीं करती तो चैनल किस तरह चला रही है? तो यानी इसका मतलब है कहती है वन साइडेड, सिर्फ मेरी बात सुनो, मैं जो कह रही हूँ बस सही कह रही हूँ, बाकी सारी दुनिया को मैं चैलेंज नहीं कर सकती। तो फिर इसका मतलब ये वैसी झूठी है। अगर ये खड़ी हो के बात नहीं कर सकती तो ये वैसी झूठी है, यानी कि अपनी बात को डिफेंड नहीं कर सकती हैं। और अभी तो हम मैं तो इन्हें ये भी नहीं कह रहा कि मेरे साथ आके हिंदुइज्म पे बात कर लो, क्योंकि मुझे तो हिंदुइज्म का कख नहीं पता। सिंपल सी बात है। मैंने 1-2 चीजें पढ़ने की कोशिश की, मैं तो खुद पागल हो गया। कोई मुझे कहता है यार ये किताब पढ़ो। मेरे पास एक दफा एक बैक स्टेज पे 4 हिंदू भाई जुड़ गए थे, और हर कोई अपनी अपनी किताब बता रहा था। कोई कह रहा था ये पढ़ो, कोई कह रहा था ये पढ़ो, कोई कह रहा था ये पढ़ो। लेकिन व्हाट्सएवर मेरे पास टाइम ही नहीं है हिंदुइज्म पढ़ने का। क्वाइट फ्रैंकली मेरे पास नहीं है टाइम भाई। इस्लाम को और क्रिश्चियनिटी को, ये 2 चीजें ही पढ़ लूं बहुत है। मैं एक तरफ अपना रिलेशनशिप विद माय हेवनली फादर एस्टैब्लिश कर रहा हूँ, दूसरी तरफ मैं इस्लाम को पढ़ रहा हूँ। मेरे पास और टाइम नहीं है, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जितनी भी बातें क्रिश्चियनिटी के बारे में कर रही है, ये इतना गलत कर रही है कि ये सिर्फ आ जाए ना तो ये 15-20 मिनट में भाग जाएगी। लिटरली 15 मिनट में भाग जाएगी। ने बहुत सारे अपोलोजिस्ट, इंडियन अपोलोजिस्ट उसको चैलेंज किया, लेकिन वो अभी तक एक चैलेंज को भी एक्सेप्ट नहीं किए। कुछ अपोलोजिस्ट को वो ब्लॉक कर दिए। अब देखो ना, 17,000 सब्सक्राइबर हैं इसके, यानी कि ये 17,000 लोगों को डिसीव कर रही है एवरीडे। और लिखती है जनाब इंटेलेक्चुअल। नीचे कोई वर्ड हिंदी का है, मुझे नहीं पता वो क्या लिखा हुआ है यार। क्षत्रिय, इंटेलेक्चुअल क्षत्रिय। आई हैव नो आईडिया। दूसरा क्षत्रिय मींस वॉरियर, वॉरियर, इट मींस वॉरियर, वॉरियर, इंटेलेक्चुअल वॉरियर। तो भाई इंटेलेक्चुअल अगर वॉरियर है ना, तो फिर वॉर करे ना इंटेलेक्चुअल। मैं इसके साथ इंटेलेक्चुअल वॉर करने को तैयार हूं, आए वॉर करे। ठीक है ना, ये इंटेलेक्चुअल वॉरियर से हटा देना चाहिए यहाँ से बस इसको, बल्कि इंटेलेक्चुअल भी नहीं रखना चाहिए। इसे कहना चाहिए
मेरी अपनी समझ से, यानी इसकी सिर्फ अपनी समझ है और अपने तरीके की है। इट हैज नो, शी हैज नो इंटेलेक्चुअलिटी इन इट, क्योंकि इंटेलेक्चुअलिटी के लिए आपको अगले बंदे का बिलीफ सिस्टम पता होना चाहिए, उसके स्क्रिप्चर की समझ होनी चाहिए इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करने के लिए, वरना वो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन नहीं होती, वो बोंगियां होती हैं, उन्हें बोंगियां कहते हैं। हाँ, और देखिए ये जो चलिए मैं आगे आगे क्लिप में ही बात कर लेते हैं। जो फॉलोइंग जो क्लिप है उसको प्ले कीजिए भाई। Not a Christian. All Christians are same. सभी एक ही है। ये okay, so usually for a lay person who is not a Christian, all Christians are same. सभी एक ही है। But actually there is a बहुत बड़ा अंतर है between Catholics and Protestants. So Catholics are people who were from the beginning, मतलब first century से लेकर 15th century तक सिर्फ Catholic Church का ही राज चला है. There was only one kind of Christianity in the broader sense. मतलब Catholic के अंदर भी बहुत सारे denominations है, but on a broader sense there was only one. Then Protestants came about in the 16th century. So 16th century में Catholic Church का corruption जैसे जैसे बढ़ता गया in 1500 years, Martin Luther in Germany, he a small group of Catholic Church के अंदर से ही small group of people बाहर निकल के they started protesting against the corruption of the Catholic Church. तो उनको आज हम Protestants बोलते हैं. So ये जो evangelism के जो conversions हो रहे हैं ज्यादातर Protestants do those conversions. Catholics एक ही चीज करते हैं, they grab land, हमारे जमीन हड़प लेते हैं, that is what Catholic Church does. But Protestants take away our people. So conversion ज्यादा. Okay, so screen. Okay, so brother Adam, क्या कहना चाहते हैं आप इसके ऊपर? यार मैं इसके ऊपर क्या बोलूं यार। स्वाय हंसने के में Are you learning something? कुछ सीखने मिल रहा है आपको? कैथोलिक जो है वो रिफॉर्मेशन का हिस्ट्री बता रहे हैं वो। जो मार्टिन लूथर है वो तो चले, वो तो एक अलग डिस्कशन हो जाएगी, मैं उधर एक्सप्लोर नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर हम उस पर जाएंगे तो एक बहुत बड़ी डिस्कशन है, टॉपिक है इन इटसेल्फ एज वेल। बट लाइक जो इसने आखिरी सेंटेंस बोला ना, वो इट मेक्स मी लाफ कि कैथोलिक जो है वो सिर्फ लैंड हड़प करते हैं। यार सीरियसली, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? लाइक मुझे कैथोलिज्म में किसी भी जगह के पे दिखा दो कि लैंड हड़प करना लिखा हुआ हो किसी भी जगह पे, या इस दुनिया में तुमने वो बनानी है, जायदाद बनानी है या कुछ ऐसा करना है, वो दिखा दो। यार कम ऑन मैन, लाइक फॉर द लव ऑफ गॉड, जिस भी गॉड को तुम मानती हो, जब मुंह से बात निकालो, लफ्ज निकालो, कुछ सोच तो लो कि तुम्हारे पास लफ्ज की कोई बैकिंग मौजूद है, कोई बैकिंग है। अच्छा ये पता है यू क्यों कह रही है? ये मैं बताता हूँ। ये कह रही है क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर ने, क्वीन ने हमला किया इंडिया के ऊपर, ठीक है? ये प्रोबेबली मेरी सोच है, आई डोंट नो, उसने वीडियो में आगे कहा है इसके बारे में कुछ, शायद मेरी सोच है कि शायद ये इस वजह से कह रही हो क्योंकि वो ब्रिटिश एम्पायर ने हमला किया था यहाँ पे और फिर इधर इन्होंने कब्जा किया था, शायद ये उस चीज को लेके बोल रही हो। बट वो क्या ये यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए आए थे, या उन्होंने कहा था कि हमने मसीही लोगों ने यहाँ पे क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करनी है? नहीं, वो तो ट्रेडिंग के लिए आए हैं, हिस्ट्री बताती है। और फिर बाद में उन्होंने कब्जा किया, जो भी किया, इररेलेवेंट। उसका कैथोलिक चर्च से क्या ताल्लुक है भाई? उसका कैथोलिक चर्च से। और नंबर दूसरी बात, अगर वो इस चीज को लेती है तो तब तक तो ऑलरेडी प्रोटेस्टेंटिज्म स्टार्ट हो चुका हुआ है। मैं नाइदर प्रोटेस्टेंटिज्म और नॉर कैथोलिज्म, इस वक्त मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, ठीक है? इस वक्त मैं इन दोनों में से किसी सेक्ट को डिफेंड नहीं कर रहा, किसी को भी नहीं। लेकिन हिस्टोरिकली जो सेंटेंसेस इसने बोले हैं, दे आर हिस्टोरिकली स्टूपिड टू बिगिन विद। प्लीज आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं?
मैं भी वो हिस्ट्री के बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हिस्ट्री के बारे में अभी बहुत समय हो जाएगा, उसके ऊपर बात करेंगे तो अब बहुत ही हमें वो डिटेल्स में जाना पड़ेगा हिस्ट्री के ऊपर। लेकिन जो आपने जो पॉइंट बोला लालच के ऊपर, ठीक है, वो फिर से यही गलती कर रही कि किसी के लालच को लेके एक रिलीजन को गलती फिर से गलत साबित कर रही है। जब मैं कुछ बाबा को पॉइंट आउट करूंगा, ठीक है, हिंदू बाबा को, कैथलिक को पॉइंट आउट किया है, मैं कुछ हिंदू बाबा को पॉइंट आउट कर रहा हूँ। ये लोग कैसे अपना इमोरलिटी को दिखाए हैं, लालच में आके सेक्सुअल एब्यूज किए हैं, जैसे लालच में आके पैसा लेके लोगों को ठगा है। उड़ीसा में मैं इंडिया में रहता हूँ, उड़ीसा में, ठीक है, हमारे स्टेट में एक सारथी बाबा है, अभी भी जेल में है वो, ठीक है, अभी निकले, लेकिन पता नहीं क्योंकि बहुत दिन मैं न्यूज पे देखता नहीं हूँ। तो वो बाबा है ना, एक बार क्या हुआ, वो अपने पैर को उठाए और बोले कि मेरे पैर को चाटो, क्योंकि उसमें से महू निकलता है, ठीक है, चाटो इसको। वो और लोगों को पैसा इसके हिसाब से, ये कहते कि जबरदस्ती हड़पे, ये हम कहते कि ये लोग क्या है, लोगों को ठग के लिया, ठीक है। और वही नहीं, नित्यानंद बाबा एक है, वो 2 बार जेल जा चुके हैं रेप के बारे में, रेप के जो एक्यूज उनका केस था रेप के ऊपर, उनको 2 बार जेल लेके गए हैं। इसके बेसिस पे हम क्या गलत, हिंदुइज्म को गलत साबित कर रहे हैं। वो कैथलिक को लेके पूरे क्रिश्चियनिटी को जज कर रहे हैं, वो कैथलिक और प्रोटेस्टेंट्स को लेके, और कैथलिक वाले को भी कुछ कुछ गलत कह रहे हैं वो, हालांकि सारे कैथलिक्स वाले ऐसा नहीं है, ठीक है। और कुछ कुछ कैथलिक्स हमारी तरफ है जो कि एक्चुअली कैथलिक नहीं है, उनका जो रिचुअल्स है वो कैथलिक नहीं है, लेकिन वो मानते हैं कि दे कैन बी सेव्ड थ्रू फेथ इन क्राइस्ट ओनली, नो अदर एडिशन इन साल्वेशन, वो ऐसा मानते हैं, ठीक है। लेकिन वो उसको मिक्स करके, प्रोटेस्टेंट्स को मिक्स करके कुछ अलग थ्योरी बना रही है और सामने प्रेजेंट कर रही है, और क्रिश्चियनिटी को गलत साबित कर रही है। जैसे कि मैंने बाबा लोगों को पॉइंट हो रही है, ये आप देख पा रहे हैं, ये नित्यानंद का ये कुछ उसका कोई गुरु है, ठीक है, इसका नाम मुझे इनका नाम राजीव मल्होत्रा इनका नाम, ठीक है। ये उनको सपोर्ट करते हैं, और ये जो बाबा को वो पॉइंट बातें कर रहे हैं, ये बाबा जेल भी जा चुके हैं अब तक, ठीक है, 2 बार जा चुके हैं ये बाबा। पॉइंट एक बार क्लिप प्ले कीजिए तो। I will now propose a very provocative business strategy. We can do business like a smart lawyer can do smart lawyering. We can do business smart. Yes. This is a proposal which, according to Agama, once you revived this particular technique, should be available only to the Agama people, and it will create so much wealth. And the proposal is as follows. Some of you who are into venture capital and investment banking and so on, this will make you the richest man in the world. What I'm now going to tell you. If you go to Bill Gates, his biggest problem तो उनका फोटो नहीं दिखा रहा है, ठीक है, आप नित्यानंद करके सर्च कर लीजिए। स्टॉप unless we can find you and transfer that wealth. So उनका फोटो नहीं दिखा रहा है, आप देख सकते हैं नित्यानंद का, ठीक है। बहुत सारे बाबा को मैं पॉइंट आउट कर, मैं एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ कुछ बाबा का नाम बता दे रहा हूँ, आप सर्च कर सकते हैं, ये लोग कैसे लोगों को ठगे हैं। आसाराम बापूजी, ये कभी रिसेंटली मतलब कुछ सालों हुआ ये पकड़े गए हैं अभी तक। गुरमीत राम रहीम, ये भी ये रिसेंटली पकड़े गए हैं ये। और एक है मेहंदी कासम बोल के, और एक है, और अमृति चैतन्य, ये भी पकड़े गए हैं। ये सारे लोगों को ठग के पकड़े गए हैं और जेल में है ये सब, रेप में, लालच में सब पकड़े गए हैं और अभी भी जेल में है ये सब, ठीक है। हाँ, वो जो केस बिल्डअप कर रही है कैथलिक्स के खिलाफ और प्रोटेस्टेंट्स के खिलाफ, मैं भी अभी कैथलिक को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ कि प्रोटेस्टेंट्स को, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ऐसा है वैसा, मैं अभी मेरा वो इंटेंशन नहीं है अभी कहने का, ठीक है। जो वो केस बिल्ड कर रही है कि कैथलिक ने ऐसा किया है तो क्रिश्चियनिटी इसी वजह से गलत है, प्रोटेस्टेंट्स ने ऐसा किया तो क्रिश्चियनिटी इसी वजह से गलत है, उनका जो पॉइंट है, क्या इसके बेसिस पे मैं हिंदुइज्म गलत कह सकता हूँ? बिल्कुल सही पॉइंट है, और यही मैं बोलना चाह रहा था इस वक्त कि अगर आप इस टाइप के इंसिडेंट्स पकड़ के, इन साधुओं के, इन बाबाओं के, इन गुरुओं के इंसिडेंट्स पकड़ के दिखाना शुरू करो, तो फिर आपके पास जो हिंदू जनता है इस वक्त, वो आके कहेगी भाई इनकी वजह से आप पूरे हिंदुइज्म को गलत क्यों कह रहे हो। मैंने इसीलिए पहले कहा है कि जो पैमाना आप अपने धर्म के लिए रखते हो, सेम पैमाना दूसरे के धर्म के लिए रखो, नंबर 1। नंबर 2, मेरा ख्याल है जय कुमार साहब हैं, जिनको शायद आपकी बात कुछ समझ नहीं आई, शायद उन्होंने समझा नहीं। जय कुमार साहब कोई ये नहीं कह रहा कि कैथोलिक्स जो हैं वो जीसस क्राइस्ट के अलावा किसी चीज को सैल्वेशन के लिए लेते हैं,
ठीक है, आपका कमेंट बिल्कुल सही है कि एज अ कैथोलिक जीसस क्राइस्ट इज द ओनली सैल्वेशन, आप राइट हैं। वो जो भाई हमारे आपको बता रहे थे, जरा आप सुनिएगा दोबारा रिवाइंड करके, वो बता रहे थे कि वो किस तरीके से बयान कर रही है। हम जानते हैं कि कैथोलिज्म क्या कहता है, सो आप इस चीज पे टेंशन ना लें। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात मैंने करनी थी, अब वो मेरे ज़हन से निकल गई है, सॉरी। मेरे को 1 मिनट दें, मैं आप लोगों को बस एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। उस वीडियो को ख़त्म हो जाने दें, उसके बाद आप लोग अपना कंटिन्यू करें। एक बहुत ही अच्छी वीडियो है, तो उस मैं वो दिखाना चाहता हूँ, उसको दें, फिर आप लोग अपना कंटिन्यू करें। His biggest problem, you tell him, is that when you are dead, your wealth is useless for you in the next life. Unless you create so much wealth. And the proposal is as follows. Some of you who are into venture capital and investment banking and so on, this will make you the richest man in the world. What I'm now going to tell you. If you go to Bill Gates, his biggest problem, you tell him, is that when you are dead, your wealth is useless for you in the next life. Unless we can find you and transfer that wealth. So the proposal is, we go to Bill Gates and say, you got 100 billion and you are giving philanthropy, this, that, because charity will get you to heaven and whatnot. That is your tradition. Out of the 100 billion, you give 50 billion to us in trust to be given to you in your next life when we find you. Because it is possible you may be born very poor. Bill Gates may be born very poor. And Warren Buffett may be born in some African village, is very poor guy. Because, you know, the karma people, the people in the sky who are the admin for karma might say, okay, you had one good life, now you have to be poor also. So if we can, within the rules of the Agama, locate where Bill Gates is next time and give him at least 5-10 billion, he'll be much happier. Okay, ठीक है, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। To do that, स्टॉप मैं दिखाऊंगा वो वीडियो। we form a trust management. Okay, so यार ये एक सेकंड बिफोर यू एक्सप्लेन, एक सेकंड, यहाँ पे बहुत बड़ा ड्रामा हो रहा है यार, ये बहुत बड़ा ड्रामा हो रहा है यानी सो इनके ट्रस्ट में पैसे रखवाए जाए ताकि मरने के बाद जब नया बंदा पैदा होगा उसको तो पहले ढूंढेगा कौन, साबित कौन करेगा कि ये वही है। अबे भाई ये क्या ड्रामा कर रहा है यार, ये क्या ड्रामा कर रहा है और ये जो बातें कर रहा है ना, इससे एस्टर जनरल सीखी आर्गुमेंट्स बिल्डअप करना। ये जो बात कर रहा है, इससे वो एस्टर जनरल सीखी है आर्गुमेंट बिल्डअप करना। यार तभी तो उसका आर्गुमेंट इतना बोंगा और बोगस है कि अगर वो इस किस्म के लोगों से सीख, यार मुझे बताओ इस वक्त कितने लोग हैं जिनको इन लोगों ने ढूंढ लिया है और यकीन से 100% अथॉरिटी से कह रहे हैं कि ये पिछले वाले जन्म में कुछ ये था। लाइक कम ऑन मैन यार, सॉरी यार, आई हैव नो वर्ड्स राइट नाउ। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। अगर ये इसको पुल करके कोई 10 लाख इंडियन रुपए भी इकट्ठे कर सके ना, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। ओके, तो देखिए ये और एक पॉइंट है। हिंदुइज्म में एक इंसान अगर कुछ काम करता है या अच्छा काम करता है या बुरा काम करता है, उसके बेसिस पे वो इंसान बनेगा, नहीं तो जानवर भी बन सकता है। तो आप कौन सा जाओगे और जानवर ढूंढोगे? ठीक है, जैसे कि आपने बुरा काम किया है, आप जानवर बन सकते, कोई भी जानवर बन सकता है। अगर आपने कोई अच्छा काम किया है तो आप इंसान बनोगे। क्या गारंटी आप सबसे दुनिया के सबसे बड़े अमीर हो और आप अच्छा काम किया आपने, और आप दूसरे जन्म में जानवर का जन्म हो गया, आपका पैसा खत्म, इनका स्कीम भी खत्म। अच्छा, ये अभिषेक राजू हैं जो कि मुझे 110% यकीन है कि ये मुसलमान हैं और ये फेक नेम से आए हैं, क्योंकि इनका मैसेज देखें यार, ये जरा मैसेज फ्रंट पे लेके आइए। बिलीव मी, इस्लाम आर फार बेटर देन दीज पीपल। ये देखें, ये 2 नंबर नामों से जब आते हैं ना हमारे ये मोमिन भाई, यार मैं आपको 100% यकीन से कह सकता हूं कि कोई हिंदू, कोई एथियस्ट इस्लाम को कभी इस तरीके से नहीं कह सकता कि फार बेटर। इस्लाम बजाते खुद रेपिंग अलाउ करता है, लिटरली रेपिंग अलाउ करता है। आप जाओ, और यही मुसलमानों ने किया जब इन्होंने इंडिया पे कब्जा किया। जब ये आए इंडिया में, इन्होंने इंडिया पे कब्जा किया, तो इन लोगों की माएं बहनें सारे लोगों को पकड़ा और उनको मलकल यमीन बनाया और उनको रेप किया। ठीक है, रेप किया,
रेप ही कहूंगा मैं इसको, इसको आप सेक्स नहीं कह सकते, रेप कहेंगे। और ये अपने आप को क्रिश्चियन बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्रिश्चियन भी नहीं है, क्योंकि अगर ये क्रिश्चियन होते कभी इस्लाम को बेहतर ना कहते। क्यों? क्योंकि इजिप्ट के अंदर सबसे पहले जब इस्लाम आया तो क्रिश्चियंस लोगों की 20 मिलियन क्रिश्चियंस थे, उनकी माओ बहनों बेटियों को पकड़ के रेप किया इन्होंने। अच्छा, मोहम्मद ने 9 साल की बच्ची के साथ शादी की और 53 साल की उम्र में, इमेजिन करो वो 9 साल की बच्ची के ऊपर नहीं चढ़ सकता होगा, किस तरीके से उसने किया होगा उसके साथ, 9 साल की बच्ची। ठीक है, तो आपको इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है कि अगर इस दुनिया में कोई सबसे बड़ी कल्ट आई है ना, तो वो इस्लाम है। ठीक है, ये यकूब कह रहे हैं जी हिंदुइज्म इज बेटर देन इस्लाम, एटलीस्ट आई एग्री। ओके, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आई विल एग्री, क्योंकि मुझे हिंदुइज्म का इतना नहीं पता। ठीक है, लिहाजा मैं आपकी इस वाली बात से किसी हद तक एग्री कर सकता हूं, जब मैं पढ़ लूंगा समझ लूंगा फिर मैं बोल सकूंगा इस कमेंट के बारे में, अभी नहीं। लेकिन इस्लाम के बारे में मैं जानता हूं, क्योंकि मैं मुसलमान था, कि इस्लाम से गंदी आइडियोलॉजी पूरी दुनिया में किसी और रिलीजन में नहीं है, और मैं कभी भी किसी भी दिन इस बात के ऊपर डिबेट भी कर सकता हूं, बात भी कर सकता हूं, और मैं घंटों बात करता रहूंगा और हर दफा एक नई बात लेके आऊंगा। और आप लोग हैरान हो जाओगे कि इस्लाम में रहते हुए अगर कोई बंदा एक हिंदू औरत से शादी कर लेता है तो उसको इस्लाम शादी ही नहीं मानता। अगर इस्लाम में रहते हुए मुसलमान बंदा एक हिंदू औरत से शादी कर लेता है तो इस्लामिकली शरिया के मुताबिक आप उसको शादी मानते ही नहीं। लिहाजा उस अच्छा औरत से अगर आपकी बच्ची पैदा हुई है तो आप उस बच्ची के साथ भी शादी कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी बेटी के साथ शादी कर लेंगे। ये शरिया इस्लामिया इमाम अबू शाफी के मुताबिक एग्रीड अपॉन है। ठीक है, और तफसीरों में लिखा हुआ है, तफसीरुल कुर्तबी में लिखा हुआ है, और मैंने ये बात दिखाई है। तो मेरा मतलब ये है कि कोई भी शख्स इस्लाम को यहाँ पे आके अगर डिफेंड कर रहा था मेरे सामने, तो भाई उसे 10,000 दफा सोचना चाहिए कि वो क्या डिफेंड करना चाह रहा है। ओके, तो आने वाले दिनों में हम करेंगे, इसके ऊपर सीरीज करेंगे। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ब्रदर एडम उसका जवाब देंगे। आने वाले दिनों में हम करेंगे उसके ऊपर, क्या बोलते हो ब्रदर? सर ये आने वाले वक्तों में हम करेंगे, और ये राज साहब आना चाह रहे हैं स्ट्रीम में क्लियर करने के लिए अपने आप को, तो इनको आने देना, मसला नहीं है। अच्छा, नहीं नहीं, अभी तो टाइम ही नहीं होगा हमारा अब उसको लेने के। और एक भाई है जो कह रहे हैं कि गालिब को हमने गालिब नहीं मांगा। मैंने उनको इस चैनल की इशू एपोलॉजी के थ्रू में मैंने उनको मेल लिखा था, आंसर लिखा था उसको। ठीक है, कुछ बहुत सारे पॉइंट्स का मैं आंसर लिखा था, उनको लिख के दिया था। अभी तक उसका आंसर नहीं आया। मैंने अपने चैनल पे उसके ऊपर वीडियो बनाया, अभी तक उसका आंसर नहीं आया। तो कौन कौन किससे भागा ये पता चल रहा है। उनका मैं नाम ढूंढ रहा हूँ, कहाँ गए वो भाई? बोल रहे थे कुछ तो अच्छा, दादा ये सीनियर अजय अभिषेक कुछ को भाई नहीं, दादा सीनियर, ये कोई सीनियर भाई है। ये कह रहे हैं कि शायद ये गालिब के फैन है, एथिस्ट है शायद। एथिस्ट है तो अभी हम आपको स्ट्रीम में नहीं ले सकते। एथिस्ट तो मुझे बहुत अच्छा लगता है एथिस्ट से बात करना, क्योंकि वो मेरा फेवरेट टॉपिक है, उसके ऊपर बात करना। राजू जी अपने पास से जरा बाकी की चीजें बंद करें। सर अच्छा आ गए, चलो आगे पीछे की बैकग्राउंड नॉइजेस को बंद करें, बाकी नॉइजेस को। राजू जी अपने पास से जरा बाकी की यूट्यूब बंद करें। हाँ, यूट्यूब बंद करें अपनी पीछे से, और बाकी टीवी शीवी बंद करें, फिर अब माइक ठीक है सर। हाँ जी। वो क्या है कि ना, मैं अपने कॉलेज के हॉस्टल में था, तो थोड़े बाहर बच्चे कॉरिडोर में आवाज कर रहे थे, इसीलिए ऐसे आवाज आ रही होगी आपको। ओके, इसीलिए राजू जी जो आपने हाँ कमेंट जी, फेंका ना कि इस्लाम हाँ बेहतर है, नहीं मैं वो बेसिक मैं बोल रहा हूँ ना, वो मैं आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूँ। जैसे कि हम डिबेट्स में देखते हैं ना, तो डिबेट्स में एटलीस्ट वो लोग ये है कि एटलीस्ट हमारे चीजें ढंग से पढ़ लेते। जैसे ये हो गया ना, कौन है, शबीर अली हो गए, ये लोग एटलीस्ट थोड़ा बहुत पढ़ के तो आते हैं, उन्हें पता तो होता है ट्रिनिटी क्या है, ये है हिस्ट्री क्या है, विलियम किस एक लश्कर। सेकंड, बट मैं आपके मैं इस उनकी पहले पॉइंट मॉरलिटी पे के ऊपर नहीं बोल रहा रुक था जाए, कि मतलब एक हाँ पॉइंट रखें, एक पॉइंट रखें। हाँ जी, आपने कहा शाबिर अली एटलीस्ट ट्रिनिटी को जानता है, नहीं जानता है। शाबिर अली को ट्रिनिटी के अंब का नहीं पता। देखें, अगर उसको शाबिर अली को
डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट के ऊपर उनका सन ऑफ अ मैन एंड सन ऑफ अ गॉड के कॉन्सेप्ट का नहीं पता और ड्यूल नेचर ऑफ क्राइस्ट का नहीं पता ना, तो शाबिर अली को ट्रिनिटी के अंब का नहीं पता, क्योंकि हाँ नहीं वो जब वो तो डिबेट करता है, ओके जब वो डिबेट करता है, उसकी मैंने मल्टीपल डिबेट्स देखी हैं, और वो हमेशा सन ऑफ मैन एंड सन ऑफ गॉड के कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करता है, उसको ट्रिनिटी के अंब का नहीं पता। नहीं तो ये तो मैं भी मानता हूँ, ये तो मैंने भी देखा है, जैसे श्याम शमून भैया मतलब उनके साथ जब होता है। बट ये जो एस्थर धनराज इनकी बात कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ ना, इन्हें ट्रिनिटी का टीवी नहीं पता होगा, उन्हें तो उतना भी पता, मतलब इन्हें कुछ तो पता है, मतलब क्या बोलूं, मतलब आप चलिए मान लेते बेसिक क्रिश्चियनिटी पता होगी ना। अभी आपने इनका देखा, इन्हें हिस्टोरिसिटी ऑफ क्रिश्चियनिटी घंटा पता है, ये सब कुछ पता ही नहीं है। मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा था कि आर्ग्यूमेंट्स वाइज में देखा है तो डिबेट, अगर क्रिश्चियंस को कोई अगर अपोनेंट में खड़ा है डिबेट के लिए, तो इनसे बेटर वही लोग होंगे, ये तो मतलब मैं पक्की तरीके से कह सकता हूँ। ये लोग जिस तरीके के मैंने जहां तक देखा है, जितने भी लोगों से डिबेट किया है, ऐसे मतलब बहुत ही लूज वाले आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं। और दूसरी एक पॉइंट अगर आप अलाउ करेंगे तो मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर टाइम है तो बस एक छोटा सा और पॉइंट। सर मुझे निकलना है 5 मिनट्स में, लेकिन मैं आपका ये पॉइंट सिर्फ क्लियर कर देना चाहता हूँ। आज के दिन में जी मैं आपके साथ लंबी डिस्कशन करूंगा इस चीज के ऊपर हाँ, और हाँ नहीं कि वो तो ठीक है, बट आपने बोला कि मैं मुसलमान हूँ, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है भैया। मैं भैया बोलूँ या फिर आपको क्या बोलूँ, सर आप मतलब भैया बोल सकते हैं, मुझे कोई मसला नहीं है। हाँ आप हाँ नहीं, देखिए मैं एक डिवोट क्रिश्चियन हूँ, मतलब सैल्वेशन भी मिली है। वो लगता है आपने मेरा कमेंट थोड़ा, मतलब मेरा वो इंटेंशन नहीं था, आपने उसे मोरालिटी में ले लिया और आप सोच रहे हैं कि मॉरल वैल्यूज में कंपेयर करके बोल रहा है, और बोल रहा है कि मॉरली देखा जाए तो इस्लाम से मतलब हिंदुइज्म इस्लाम से अच्छा, बदतर है। इस्लाम मैं किस सेंस में बेहतर है? अगर मोरालिटी को छोड़ दें, साइड पे रख दें, किस सेंस में बेहतर है? वो डिबेट, जैसे कि मुस्लिम्स डिबेट करने आते हैं ना क्रिश्चियंस को, यार देखे वो मेरी जान, लोग बात उनके सुने। डिबेटर जो होते हैं वो जो अभी जो आपने देखा है एस्थर धनराज, राजीव मल्होत्रा, एक्चुअल में देखा जाए तो इस्लामिक डिबेटर्स के पास क्रिश्चियनिटी की कंपैरेटिवली ज्यादा नॉलेज है, चाहे वो सेटिस्फैक्टरी भी ना हो, तब भी उनके पास ज्यादा नॉलेज है एज कम्पेयर टू दीज हिंदू डिबेटर्स अब सो आंसर कॉल्ड। ले लें, इसका आंसर ले लें हाँ सर। जी, देखें, हाँ जी, हाँ जी। हिंदुइज्म इस्लाम से और क्रिश्चियनिटी से बहुत डिफरेंट है, बहुत हाँ डिफरेंट है। ठीक है, वो तो मैं हाँ नाउ क्रिश्चियन मुस्लिम डिबेटर जब हमारे पास आते हैं, वो आपको लगता ऐसे है कि उन्हें क्रिश्चियनिटी का नॉलेज है, उनको नॉलेज नहीं है। उनके अपने बिल्कुल रिलीजन में, कुरान में, चूंकि जीसस के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है, इब्राहिम के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है, जी नोहा के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है, वो हाँ हाँ लिहाजा सर वो अपने स्क्रिप्चर से बोल रहे हैं, जो कि एक कल्टिक कल्टिक कल्ट कल्ट को क्या कहते हैं हिंदी में, मुझे नहीं पता, कोई बताएगा? कल्ट किसे कहते हैं? वो कल्ट आइडिया नहीं पंथ है इतना। पंथ कल्ट मतलब हाँ, पंथ अच्छा होता है। पंथ। हाँ पंथ, ठीक है, वो एक, हाँ कल्ट है, ठीक है ना। तो वो कल्ट होने की वजह से उनको कुछ एबीसीडी का पता है, वो इस एबीसीडी के ऊपर आपके पास आते हैं और कहते हैं कि जी उन्हें सबका पता है। तो हाँ लिहाजा जी इस्लाम जो है, यार देखो, अगर इस्लाम का अल्लाह का एक रूह ही नहीं है, स्पिरिट ही नहीं है ना, तो वो तो हाँ सबसे पहला प्रॉब्लम वहीं पे आ जाता है। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है मोरालिटीज के ऊपर, तीसरा प्रॉब्लम आ जाता है जन्नत के ऊपर, सैल्वेशन के ऊपर। सैल्वेशन इस्लाम में क्या है कि अगर आपने सैल्वेशन पा ली, लेट्स से कि आपने पा ली, जो कि अल्लाह ने कहा किसी को यकीन नहीं है कि पाएगा कि नहीं पाएगा, किसी को भी नहीं है यकीन। इवन मोहम्मद ने कहा था उसे कुछ नहीं पता। अगर आप देखो तो तमाम मोमिनीन मोमिनात जो कि इस्लाम को थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, वो हर अजान के बाद दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ ये जो मोहम्मद है ना, इसको बख्श दे, और जो तूने इसके साथ प्रॉमिस किया है, अल्लाह मियाँ ने जो प्रॉमिस किया, जो वादा किया, वो पूरा कर, और इसको मकामे महमूद पे पहुंचा दे। ठीक है, हर अजान के जी बाद दुआ करते हैं, ओ अल्लाह इस अजान को मानने वाले। तो इस्लाम में सल्वेशन अगर पाली, बहुत बड़ा इफ है, तो आप एक ऐसी जन्नत में जाएंगे जहां पे आप सुबह दोपहर जहाँ पे शाम जो है ना, 72 वर्जिन्स 70 को, ऐसा। ना नंबर 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 नहीं, नंबर जो है, नंबर के ऊपर लड़ाई हो जाती है, जहां पे आप अच्छा बहुत अच्छा ढेर सारी कसीर हाँ कसीर हाँ तादाद में औरतों के हाँ, साथ सुबह दोपहर शाम डिंग डोंग गलत, करेंगे। समझ गया ठीक है, हाँ। नहीं और वो तो आपकी जो गलत है। अपनी बीवी है ना, जो आपकी अपनी हाँ बीवी है, वो हाँ भी जी उन्हीं में से एक बन जाएगी, और वो आपके घर में इंतजार करेगी, और जब आप बाकियों से फारिग हो जाएंगे तो उसके साथ आएंगे और करेंगे। और तफसीर इब्ने कतीर कहती है कि इब्ने अब्बास ने फरमाया
कि वो बिल्कुल ऐसे ही बैठा इंतजार कर रही होगी आपका, जैसे कि एक गर्म ऊँटनी गर्मी के ऊपर होती है, यानी कि वो सेक्स के लिए हीट पे होती है, अच्छा, ठीक है? समझ गया। तो हाँ वो जी। यानी इस तरीके से बैठ के किसी तरीके से आ जाए और वही, मुझे डिंग डोंग कर दे, ठीक है? वही है, अगर तो सर ये कॉन्सेप्ट है सैल्वेशन के बाद आखिरत की लाइफ का, सर वही इस है। तरह का गंदा कॉन्सेप्ट जो है ना, मैं नहीं समझता कि हिंदुइज्म में भी कहीं पे सर होगा। ठीक है एडम भैया, मतलब ये हिंदुइज्म में एक्चुअल में क्या है कि मतलब मैं इस्लाम से बेहतर, मैं ये नहीं बोल रहा कि उससे बेहतर है करके हिंदुइज्म, बट मैं सॉरी ये नहीं बोल रहा कि इस्लाम जो है वो इससे बेहतर है, बट ऐसा नहीं है कि इसमें ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें ये है कि भगवान ही ऐसे काम कर रहे, उसमें तो इंसानों के लिए दिया, इसमें तो भगवान ही बैठ के काम कर रहे, एक भगवान अपनी बीवी के साथ डिंग डोंग कर रहे, कुछ भी मतलब ऐसे ऐसे। ये तो मतलब आप इनके ग्रंथ वंथ पढ़िए ना, आप एक बार पढ़ेंगे ना तो आपको उल्टी आने लग जाएगी, मतलब मैं सही बता रहा हूँ। वो सर क्या है जी कि वही बात है ना इस चीज कि को इतने हम, हाँ जी बोलिए। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है? मैं आप लोगों को कहता हूँ कि यार आप लोग सही बोल रहे होंगे, मैंने नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है? लेकिन मेरे पास बहुत सारे हिंदू ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं हम नहीं मानते ग्रंथ को, हम नहीं मानते फलाने को, हम नहीं मानते हाँ टमकाने नहीं, को। अब वो वो क्या तो हुआ, वही, वो मोरालिटी लेवल्स में बहुत ऊपर निकल गए हैं। हाँ वो इस्लाम तो नहीं है, निकल सकता। देखें प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, वही, जो हिंदू है ना, वो कह सकते हैं यार मैं इसको नहीं मानता, मैं इसको नहीं मानता, अगर मैं सही लफ्ज यूज कर रहा हूं तो वो कह देगा मैं नास्तिक हिंदू हो गया हूँ, या मैं XYZ वाला हिंदू ऐसा हो गया हूँ, ठीक है? वही होता है, हाँ जी, अब बात क्या हुई? क्या मुझे कोई मुसलमान कह सकता है कि मैं कुरान को नहीं मानता? नहीं, वो नहीं कह नहीं नहीं सकता। नहीं हो सकता, लिहाजा इस्लाम में मॉडर्नाइजेशन ही नहीं है, आप मॉडर्नाइज नहीं कर सकते इस्लाम को। जी हिंदुइज्म में मॉडर्नाइजेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम है। अब मेरे पास इस वक्त मैं कई समझता हिंदू हूँ, ऐसे हैं जो किसी भी वो वेदास तक को नहीं मानते, ठीक है? वो एक हिंदू के साथ बात हो रही थी, उसने कहा गीता पढ़ लो, भगवत गीता। दूसरे हिंदू ने लड़ना शुरू कर दिया, नहीं 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 एडम भाई आप भगवत गीता नहीं पढ़े, ये नहीं, आप फलानी वाली बुक पढ़े, मुझे भूल गया बुक्स के नाम, मैंने लिखे हाँ थे। हाँ लेकिन उन सब की आपस में कंसेंसस भी नहीं हुई। तो मैं कहता हूँ सर वो मॉडर्नाइज हो गए हैं और उन्होंने बहुत सारा कुछ अडॉप्ट करके ये अच्छे हो गए हैं ये कंपैरेटिवली। ये चीज भी क्रिश्चियन के कारण ही हुई है, ऐसे मतलब ये खुद से ऐसा नहीं है कि ये लोग खुद से ऐसे कर पाए। ये हाँ मिशनरीज जब आई थी तब, मिशनरीज अगर आप देखेंगे हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इनके साथ बहुत इनके तो मतलब ऐसे सती, जैसे एक सती करके आपको आपने पढ़ा होगा एडम भैया, सती के बारे में आप जानते हैं? सर मैं थोड़ा सा जानता हूँ, लेकिन मैंने कहा था मुझे 5 मिनट में भी भागना होगा। अगर आप लोगों की अच्छा लाइव नहीं, स्ट्रीम हाँ रही ठीक है, तो मैं 15-20 हाँ मिनट्स में वापस ज्वाइन करता हूँ। ब्रदर गोपाल ठीक है, एंड दी पोलेमिक्स, अगर आप लोगों की लाइव स्ट्रीम जारी रही तो मैं 15-20 मिनट्स में दोबारा ज्वाइन करूंगा। अगर नहीं जारी ठीक रही है, तो माजरत किसी और दिन नहीं टाइम अरेंज करके लंबे टाइम के लिए आएंगे। जी जी जी। नहीं, इस एडम तरफ भाई अभी क्लोज होगा बस नहीं क्योंकि इस रहेगा। तरफ नाइट है बस आपसे, हाँ जी बोलिए। और सुबह उठ के आए ना, ड्यूटी वगैरह जाना है, तो ठीक है, चलें आप लोग, इसकी वजह बहुत से। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे मौका दिया यहाँ पे बात रखने का। फिर किसी दिन आएंगे, लंबे टाइम के लिए लंबी जी गपशप करेंगे। अच्छा एडम भाई, मैं बस एक बात बोलूँगा फिर उसके बाद ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम इस पे मज़ीद बात कर लेंगे। जो आप कह रहे थे ना वो कि ऐसा शायद ही हो उसके अंदर, जो आप बता रहे थे कि हीट पे रहेंगे, वो ऐसा है। और मैं कभी आपको वो रेफरेंस दिखाऊँगा बाकायदा लाइव, एक लाइव में अलग से। जिस दिन मैं लाइव करूँगा, मैं करने वाला हूँ इसके ऊपर लाइव बहुत जल्दी, तो वो मैं रेफरेंस आपको दिखाऊँगा, ऐसा है। सर तो बेहतरीन, ठीक है, अभी हम बेहतरीन, इसको लाइव को ख़त्म करते हैं। बाकी जी, बेहतरीन, बल्कि ओके, तो इसमें मुझे जरूर दिखाइएगा। इसमें एक आकाश भाई लाइव ख़त्म करें। हाँ पूरे रेफरेंसेस के साथ एक दिखाइएगा, मिनट, एक बिल्कुल मिनट, मुझे अच्छा लगेगा। एक मिनट, मुझे इजाजत दें, आप लोग बोलें सर प्लीज, मुझे निकलना है, मेरा एक चलो कॉल आ रही है। ठीक। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ ब्लेस्ड डे, इवनिंग और नाइट। एंड मैं हमेशा जाने से पहले कहता होता हूँ यशुआ अकबरुल अजीम। ओके, तो मैं अभी कुछ चीजें क्लियर करूंगा। ये भाई है इधर दादा सीनियर, ठीक है, आप सीनियर भाई है तो चैलेंज कर रहे हैं कि गालिब से हम डिबेट कर ले। मैं चाहता हूँ मैं उसके साथ डिबेट करूँ एक बार, ठीक है? मैं चाहता हूँ, खुद चाहता हूँ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, क्योंकि उन्होंने विलियम लेन को रिस्पॉन्ड किया है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर। मैं चाहता हूँ कि वो आए मेरे साथ डिबेट करे एग्जिस्टेंस गॉड के ऊपर, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर वो डिबेट करना चाहते हैं न्यू टेस्टामेंट्स के ट्रांसमिशंस के ऊपर, आई एम रेडी फॉर द डिबेट। ओके, मैं चाहता हूँ कि मैं उसके साथ डिबेट करूँ एक बार, अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि उनका कभी डिबेट में किसी का देखा नहीं। मैं चाहता हूँ कि उनके साथ एक डिबेट करूँ, ठीक है? तो अभी स्ट्रीम को खत्म करते हैं, क्योंकि जाना है हमें भी अभी, इस तरफ तो रात ही है। और ज्यादातर हमें उस चीज पे इस्लाम में भी हम फोकस किए, लेकिन जो हमारा जो मेन पॉइंट था वो एस्ते धनराज के ऊपर था। तो आप उस तरह, अब एस्ते धनराज के ऊपर जो
देखना चाहते हो तो उसी पोर्शन को देख सकते हैं जो गेस्टर धनराज से रिलेटेड है, क्योंकि आदम भाई आए थे तो इस्लाम के ऊपर वो थोड़ा स्टडी है उनका और उनके ऊपर वो मास्टर है, तो वो उसी के ऊपर बात की, राइट। तो अगले कई अगर हम बिब्लिसिस्ट को बुलाए या एडम सीकर को बुलाए तो हम अभी चाहेंगे कि टॉपिक पे ही रहें, ठीक है। ये टॉपिक थोड़ा हट गया, मुझे पता है टॉपिक से थोड़ा हट गए हम, और अगले जो आएंगे हम पूरे टॉपिक पे बात होगा, क्योंकि अभी मैं प्रिपेयर उतना नहीं था इसके ऊपर, और हमने वादा कर दिया कि हम आएंगे ही आएंगे, तो उतना प्रिपेयर नहीं था मैं, तो उतना बोल नहीं पाया मैं। लेकिन अभी जो आएंगे, अभी 2-3 दिन में फिर से आएंगे लाइव, और इसके जो पूरे वीडियो को मैं पार्ट पार्ट में रेस्पॉन्ड करूंगा अभी लाइव में आके, तो उसके लिए जुड़िए, ठीक है। थैंक यू। अब कोई भी रहे, बिब्लिसिस्ट रहे या एडम सीकर रहे, अच्छा होगा, ठीक है। हम पूरे उसको डिबंक करेंगे, ठीक है। तो तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और इसको शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू।